आ जाओ भाई, वर्ल्ड कप ले लो, वर्ल्ड कप ले लो। स्कॉटलैंड भी है, आयरलैंड भी है, नेदरलैंड भी है, न्यूजीलैंड भी है, यूएसए भी नेपाल भी है, ओमान भी है, इटाली भी है। इटाली भी है। आ जाओ भाई, आ जाओ, वर्ल्ड सब कप ले जाओ। लो। मगर जिनको वो बुला रहे हैं, गा गा के बुला रहे हैं, आजा सजन आजा, ऐसा कोई मेरे अच्छे सजन, मेरे प्यारे सजन, मेरे बोले सजन आजा। और वहां से वो लगे ना 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 रे ना रे ना, पाकिस्तानी कह रहे ना 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 रे ना रे ना। जी भाई, कुछ ऐसी कहानी चल रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 रुपया बहुत मजेदार, शानदार, बेहतरीन मूड, माहौल और एनालिसिस लेकर कुछ ही घंटे बाकी हैं जब ये जबरदस्त तारीखी वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, जो कि भरा हुआ है कंट्रोवर्सीज से, जो कि भरा पड़ा है लड़ाई झगड़े मारपीट से। बांग्लादेश बेचारे अपने घर में बैठ के, वैसे उन्होंने इंतजाम तो कर लिया है अपना। उन्होंने कहा है कि जी हम एक ट्रायंगुलर सीरीज कराने के लिए जा रहे हैं, जिसके अंदर लीग्स की ना गेम होंगे और 3 उसमें राउंड रॉबिन के मैचेस होंगे और अगले उसमें जो ना वो फाइनल खेला जाएगा जो टॉप 2 होंगी। मगर कहीं ना कहीं खिड़की में से वो वर्ल्ड कप भी जरूर देख रहे होंगे। और पाकिस्तान ट्रायंगुलर सीरीज, हाँ, मतलब बांग्लादेश, सऊदी और कतर ये लोग खेलेंगे। लीग्स की टीम की उन्होंने सीरीज कराई है, जो उनके बीबीएल में टीम्स खेलती है ना, उनकी उन्होंने लीग ऑर्गेनाइज कर लिया। बहुत अच्छा किया बंगालियों आपने। अगर आप वहां पर आके पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे तो हमें और अच्छा लगेगा। मगर इस कंट्रोवर्शियल हुनैन भाई वर्ल्ड कप का आगाज ऐसा लग रहा है हम डिक्टेट कर रहे हैं। इधर आओ, हमें खिलाओ, यहाँ खेलेंगे, इनसे नहीं खेलेंगे, इनसे खेलेंगे, पहला मैच हमारा होगा। क्योंकि खेलना नहीं है ना। ये क्या बात कर दी तूने यार, खेलने नहीं जा रहे तो और क्या करने जा रहे हैं? नहीं, आप डिक्टेट कर रहे हैं, इनसे नहीं खेलेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, क्योंकि ग्राउंड में परफॉर्म नहीं करना, बाहर करना है ना परफॉर्म, वो कर रहे हैं। यार तुम अभी से इतने नाउमीद हो यार, किसी बात है यार वो आपने देखा नहीं कितना परेशान बैठा है वो। आप फोटो खिंचवाने से पहले नहीं पूरी एक सेटिंग होती है, बहुत सारी फैमिली गैदरिंग होती है, तो आप ऐसे ही करते हो ना। जैसे माज भाई ने बोला तुम इधर आओ, इधर बैठो, फिर आप विदाउट एनी राइम और रीजन तुमने पहले उसको यहाँ बैठा। अब तुम्हारे जहन में पता है, नक्शा है कि यार ये अब मैंने इसको गलत बिठा दिया, उसको कोई रीजन नहीं, चलो आप उठ के पीछे जाओ। तो इसी तरह आओ तुम कोलंबो, आओ तुम कोलंबो। अभी हम नहीं खेल रहे, अभी तुम जाओ, वापस जाओ। हमने तो अपनी टिकटें भी करा ली है, हमने तो सूटकेस भी पैक कर लिया है, हम तो जाएंगे, हमें खेलना है तुमसे, हम खेलेंगे। हम जो है ना, आप बजी के बाद देखो शोधापना, इतना शोधापना भाई, तेरे पास बहुत पैसा है। शोधापना नहीं, शोधापना कोई और वाली बात करो। आप देखो शोधापना इतना है कि भाई तेरे पास पैसा आ गया, तूने घड़ी खरीद ली, तू खुद तो नहीं खरीदी तूने घड़ी, ये तो गारंटी है तूने खुद नहीं खरीद सकता तू घड़ी। सही, अब तू घड़ी दिखाई क्या जा रहा है भाई? तू तस्वीर देखो ना, तो सारे वो मर्जी तस्वीरें एक साथ तो नहीं खींची गई। उसमें साउथ अफ्रीका वाला, क्योंकि लास्ट रनर अप हुआ तो वो खड़ा हुआ पीछे हाथ करके, अपना मार्करम, हाँ पीछे हाथ करके खड़ा हो कि मतलब मैं, और ये खड़े हैं घड़ी दिखा रहे हैं, ये हाथ में रखा हुआ है सब उस पर टेबल पर। तुम ये बातें करते हो, मुझे बहुत ही जहर लगती है। तुम्हें वो भंगी अपनी घड़ी दिखाए तुम्हें पसंद है? हमारा यहाँ कप्तान दिखा रहा है, तुम्हें बुरी लग रही है। मैं उस भंगी की जमादार की बात कर रहा हूँ, जमादार दिखा रहा है अपनी घड़ी। अच्छा। सूर्य कुमार ने लेकिन अच्छा बोला है ना। नहीं, वो तो बल्ला पिए पकड़े। सूर्य कुमार ने अच्छा बोला है, वो याद आ गई टीन एज की ना, जो उसने बोला ना, देखा हमारी फ्लाइट भी बुक है, हमारा होटल भी बुक है, हम तो जाएंगे। तो मुझे याद आ गया, हमारा भी ऐसे होता था यार, अगर फ्लाइट के पैसे हैं और होटल के पैसे तो जाना ही जाना है। तो उसने बोला खेल वेल तो होता रहेगा, हमारा होटल मिल रहा है फ्री में, घर से जान छूट रही है। ये मतलब आपका ये है कि ये 15 को पहुंचेंगे, वो क्या है ना, हमने टिकट भी करा ली है। सवाल पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे ये सवाल है भाई। तो पाकिस्तान ने सुबह बोला कि यार चलो यार खेल लेते, तो ये भागेंगे फ्लाइट के लिए। इनके साथ वो सीन होगा, वो जो हम लोग बचपन में मैच नहीं रखते थे भाई, विकेट खेल ले, इनसे पाकिस्तान में कहते तुम जाके पिच खेल लेना पहले, ठीक है ना। अब ये पिच घेर के बैठेंगे, अब ये इंतजार करते रहेंगे, नाश्ता कर लेंगे, चाय पराठा खा लेंगे, सब कुछ। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, इंडिया से फ्लाई करेंगे नहीं करेंगे ये सवाल करेंगे। 12 को जाके बैठ जाएंगे, 12 को इनका मैच है, सामने वाली टीम ने टोपी करा दी। 12 को इनका मैच है शायद नमीबिया से, और कल इनका यूएसए से मैच इंडिया में होगा ना। हाँ, वो नमीबिया से 12 को मैच है, 12 के बाद 13 को ही, 12 की रात या 13 को ही इनकी फ्लाइट स्केड्यूल्ड है श्रीलंका। ये तो लाजमी जाएंगे श्रीलंका। अच्छा, ऐसी हो तो इसलिए माज ने कहा ना पिच खेलने के लिए वहां पे बैठ जाएंगे वो, और इंतजार करते रहेंगे यार हाँ क्या हुआ, टीम आ गई वगैरह, कप्तान सो रहा है उनका। यार सामने वाली टीम ने टोपी करा दी, 6 लड़के बांट लेना आपस में, और एक दिन तो गुजारना है ना, तो एक 6 लड़कों से मैच खेल लेना उन्होंने।
तो हो रहा है फैसल। आप क्या कह रहे थे कि वो यूं घबराहट परेशानी ऐसा चल रहा है कुछ? नहीं, उनका हाथ तो उनको हुआ, उनको हो रहा है कि हम मैच कैसे खेलेंगे, किसको दबाना है, क्या करना है। वो यूं, हमारे जो कप्तान है ना, वो स्ट्रेस में है कि किसी तरह मेरे हाथ में बल्ला दे दो, बल्ला दे दो, मैं जो है ना इस बल्ले को फाड़ दूंगा। सही बात है, सही बात है, ऐसे ही चल रहा मैं है। उसकी बात कर रहा तू समझा कर, स्काई की बात कर। वो शोधापना उनकी घड़ी जो है ना, वो बात यूं करें, हम तो पहुंचेंगे, हम जो है ना, हम जा रहे हैं, हमारा रास्ता जो है ना उधर है। वो दिखा रहा है ना, उसका जो भंगी है उसको घड़ी मिली, उसे बोला भाई उस्ताद ये तुम्हारे लिए। तो अब वो पिछले वर्ल्ड कप में किसकी घड़ी चली थी? वर्ल्ड कप में नहीं, एशिया कप में। एशिया कप में किसकी चली थी? पांड्या वॉच। अब किसकी चलेगी? सूर्य कुमार। अब घड़ियां आ कहां से रही हैं किसी को नहीं मालूम। हिरेन भाई आप बहुत डिसइंटरेस्टेड लग रहा है। वैभव सूर्यवंशी, लाजमी नहीं है कि घड़ी अच्छी हो तो वक्त भी अच्छा चल रहा हो। गहरी बात कर बहुत गहरी बात कर गया भाई, गहरी बात कर गया। सितारे तो गर्दिश में हैं। हुनैन क्या कहेंगे? शुरुआत करते हैं, वर्ल्ड कप तो शुरू होने वाला है, मगर आज जो अंडर 19 का वर्ल्ड कप टीम इंडिया ने जीता, बहुत बहुत मुबारक हो। ये लड़का सिंगल हैंडेडली, जैसे अभिषेक शर्मा और रिंकू सिंह वगैरह जैसे सिंगल हैंडेडली मैच जिता रहे हैं। अकेले इंडिविजुअल परफॉर्मेंस इनकी ऐसी है, लड़कों की, इनके आने वाले भी सिंगल हैंडेडली मैच जिता रहे हैं। क्या कहोगे? खतरनाक, तूफानी 15 छक्के 15 चौके, पहले 25 ओवर में उसने मैच एक तरफ कर दिया। क्या कहोगे? वाकई में 100 ओवर के मैच में जब वो आउट हुआ है 250 रन थे, जिसमें उसके 172 एग्जैक्ट 251 पे वो आउट हुआ है। 25 ओवर हुए हैं, शायद 26 ओवर था जिसमें वो आउट हुआ, यानी 25 ओवर में उसने मैच खत्म कर दिया। फाइनल जो टीम खेलने के लिए आई है वो 25 ओवर में ही डिसाइड होगी ना, अब क्या कर लेंगे हम यहाँ से। ये अकेले बच्चे ने। हाँ 25 ओवर में 250 रन इन एन ओडीआई। और अगले 25 ओवर में 160 बने, 411 बनाए शायद टोटल इंडिया इतना थका हुआ स्कोर किया हालांकि, मगर वो 25 ओवर का लेवल ऐसा था जो एक तरफ हुआ ना मैच, वो तो उसकी क्या ही तारीफ की जाए। मेरे ख्याल से 15 चौके 15 छक्के मारे हैं उसने। तो आगे कौन था? इंग्लैंड की टीम। इंग्लैंड की टीम। हाँ, 130 रन हो गए उन्हें, 15 फोर था 90 और 60 150 हो गए ना। 150 हो गए, 150 रन 80 बॉल पे 172 किए उसने। 60 रन हो गए 200 150। तो फास्ट 100 कर ली होगी अबे तो ये तो देख, शाहिद आफरीदी जैसे हमारे जब आया था करता था कि 175 में से 150 रन उसने खड़े खड़े बना दिए, खड़े खड़े उसने 150 रन बना दिए। खड़े खड़े 150 रन बना दिए। मतलब ये तूफानी बैटिंग करके गया है। एक दफा शायद मैंने ही बोला था या तुमने बोला था, एक मजा आएगा जब इंडिया की टीम से वैभव और अभिषेक शर्मा साथ ओपनिंग कर रहे हैं। हाँ ऐसी को तुमने कुछ शायद ऐसी बात करी थी कि जब ये दोनों साथ होंगे। बट भाई व्हाट अ टैलेंट और भाई व्हाट आप अमेजिंग विक्ट्री। पाकिस्तान जब बायकॉट कर लेगा तो सिर्फ आपके पॉइंट्स फॉरफिट नहीं होंगे, लेकिन आपका नेट रन रेट बहुत ज़्यादा डिक्रीज होगा और उसका प्रेशर आपकी टीम पे आ सकता है, हो जाएगा। अब भाई लव पाक भाई मेरे हिसाब से तो ये फॉरफिट करेंगे तो ये बाहर हो जाएंगे, क्योंकि कहीं आगे पीछे बारिश तो है डेफिनेटली। हाँ बारिश हो गई, बारिश हो जाएगी। दो मैच ये जीत भी जाए, एक मैच में बारिश भी हो जाए तो इनके पास 5 पॉइंट्स होंगे। मैच मालूम है किससे हैं हमारे? नेदरलैंड, यूएसए, नमीबिया। तुमने ऐसे कह दिया। हाँ। नेदरलैंड यूएसए। हाँ तो यूएसए का पहला मैच कल इंडिया से, तो अभी इतना वो मसला नहीं है। वार्म अप में मालूम है क्या करा उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ? किसने? करीब ले आया ना इंडिया को। उन्होंने भी 200 बनाया ना। 207 करे थे न्यूजीलैंड ने। हाँ वो भी 200 तक किया ना कितने उन्होंने रन से भी। जीते मैच? 6 रन से मैच जीते हैं वो। हाँ तो कौन? न्यूजीलैंड वाले वार्म अप का मैच यूएसए से। ओ अबे वार्म अप भाई अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान से जीत के गई है 3-0 मैच। तुम खुद बताओ अपने दिल से, क्या तुम सीरियसली लेते हो उस मैचेस को? वो तो जिस तरह तो जब एक इंटरनेशनल मैच को तुम सीरियसली नहीं लेते तो वार्म अप को क्या लोगे? बट यार यूएसए 211 एक करके उन्होंने। हाँ तो हमारे अगेंस्ट तुम्हें लगता है इतनी आसानी से हम हार जाएंगे? 300 हो सकते हैं फैसल। नहीं हमारी बॉलिंग नहीं चली तो वही मैं कह रहा हूँ, हम इतनी आसानी से थोड़ी हारेंगे, डिफिकल्ट करके हारेंगे। और ये मसला नहीं है ना, देखो अगर यूएसए से इस बार भी हार गए तो अगली दफा फिर यूएसए का भी बॉयकॉट खेलना ही नहीं है इनके साथ। हार की वजह बताइए ना यार। ऐसी बात कर दिया, मतलब हमने क्या इंडिया से इसलिए नहीं खेल रहे क्या? मुझे मैंने बता दिया था। देखो इंडिया से तो इसलिए नहीं खेल रहे। देखो एक तो नासिर हुसैन साहब है ना, वो बीच बीच में ऐसी बातें कर देते ना कि वो नासिर हुसैन ने जो दिल को चैन दिया है ना ये बात करके। अबे नासिर हुसैन है ना, वो सिर्फ जो है ना अपने आप को उसमें रहने के लिए ना, नहीं फैसल, न्यूज में रहने के लिए वो इंडिया के केस बात करता है। अरे फैसल पूरी दुनिया थू कर रही है इस वक्त इनके ऊपर। किस पे? इंडिया वालों पे जो ये हरकतें कर रहे हैं। नहीं तुम्हारी बात सही है, तुम्हारी बात सही। देखो तारीफ करने वाले जो है ना वो बहुत सारे हैं।
विराट कोहली की तारीफ सारे करने वाले होंगे। अब नासिर हुसैन बीच में बोल देगा इसकी बात समझो कि विराट कोहली की कवर ड्राइव भी अच्छी है, लेकिन आई विल गो विद बाबर आजम कवर ड्राइव, तो वो इसी वजह से बोलेगा कि उसको 100 करोड़ गालियां मिलेंगी। ये क्या बात हुई है? उंगली सही है, करके मैं एक किया ना। बात बोल रहा हूँ। ढूंढते रहो वाह, यूं उंगली की बात कमेंट्री उसके अंदर पैनल के अंदर है, वो कमेंट्री करेगा वर्ल्ड कप में। वो तो कमेंट्री अच्छी करता है ना, कमेंट्री उससे तो उंगली बहुत का अच्छी क्या करता है ताल्लुक है? वो। यार एक बंदे लेकिन का रिव्यू तुमने कह दिया गलत है, अच्छा भाई वाह, पूरी दुनिया का पागलपनी की बात कर रही है, उसने अपनी बात की, तुमने उसको कह दिया नहीं वो नहीं पागल पूरी है। दुनिया पागल बनी। वो जो है हमेशा उसको मजा आता है कि यार इंडिया का गेंद बोलो, मुझे उंगली करने में मजा आता अच्छा है। तुम कह रहे हो कि जो ये इंडिया कर रहा है सब कुछ सही कर रहा है? क्या कर रहा है इंडिया? करी नहीं, भी तो हम कर रहे हैं। तुमने खुद का सब हम कर, हम डिक्टेट कर, हम यहाँ नहीं खेलेंगे, ये नहीं खेलेंगे। इंडिया क्या यार कर रहा जो है? तुमने अपनी मनवाई, तुमने क्यों बंगालियों को बेचारों को बाहर कर रहे तुमने भाई? भाई बंगालियों ने कहा हम नहीं आ रहे, उन्होंने कहा बताओ। अच्छा वाह यार, भाई तो वाह, जो- इतने ये- मजे आ ये- रहे हैं, हम ये- नहीं आ रहे, इंडिया तो कहाँ बताओ। से आ गया? आईसीसी की बात करो। अबे तो आईसीसी के अंदर बैठा हुआ कौन है? वो जयशा गेशा जो है वही तो बाप बने यार हुए तू सबके। बता, ये बंगालियों यार ये का अजीब सवाल- बात कर रहे हैं, सवाल तो फलाने नहीं वाली- इसका, सवाल तो बंगालियों नहीं की बात है ना, ये इटाली वाले से नहीं किया गया। हाँ, ये- बता बंगालियों को। या दुबई से कॉल ले। नासिर कॉल हुसैन ने करोगे। क्या बात की बंगालियों के बारे में, ये बता ना, कि बंगालियों से यार तुम बैठे बैठे तुमने दुबई वाले को क्यों बेइज्जत की है? कोई ये सुनेगा कि तुमने उसको बंगाली कहा है, उसको अच्छा लगेगा। मतलब एक अगर उसके ताऊ यहाँ बनगांव लगाते थे तो तुझे बुरा लग रहा है। मतलब तुम तो इटाली वाले हो गए, अब ये मेमन भाई रह रहे, हम दिल्ली वाले ठहरे, तो एक बंगाली का होना जरूरी था ना, इसलिए मैंने लिया। मतलब आप ऑफेंड नहीं हो भाई, आप ऑफेंड मत हो। हार्दिक पांड्या वाले हो ना? नहीं नहीं, हम पाकिस्तानी समझ सकते हैं बंगाली का दर्द दर्द ये। ना, आप इटाली वाले नहीं समझ सकते। क्यों बंगाली? अबे बंगाली का- चुपका के दे इसको आज। मेरी बात, बुला- बुला। बंगाली का दर्द तुम्हें क्या मिल रहा है मुझे बताओ। बंगाली का दर्द ये है, नासिर हुसैन ने जब कहा, बंगाली ने हैं? हाँ बोलो बोलो। जब बंगाली ने आईपीएल में बंदा प्लेयर भेजा, उस वक्त उनको ख्याल था हमारा? उन्होंने भेजा ना, आईपीएल खेल रहे थे, और जब बंगाली का पाकिस्तान से पंगा था और इंडिया से दोस्ती थी तो वो सब करते थे। अब जब उन्होंने वापस फिर उन्होंने कहा निकलो यहाँ से, हम नहीं खिला रहे तुम्हारे को, बाहर निकाला ना उन्होंने एक बंगाली के प्लेयर को, वो यहाँ आ गया वापस, और फिर झगड़ा हो जो हुआ वो। अब आपने कहा यार बहती गंगा में हाथ धो लेते हैं कि यार हम भी नहीं खेल रहे इंडिया से। सही है। अपने लिए नहीं करा हमने, जो करा बंगाली के लिए करा हमने। जो तुमने ये जो तुमने लात दिखाई ना, ये बंगाली मार के गए बाद में कि हम नहीं आते तुम्हारे यहाँ खेलने के लिए, इंडिया ने नहीं करा ये। अच्छा। उनकी तो पूपू हो रही है, उनका वर्ल्ड कप का सत्यानाश हो बंगाली, रहा है। अच्छा जब चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रहा था ना, और इंडिया ने कहा हम नहीं आ रहे, हम नहीं खेलेंगे, हाँ। हम बाहर खेलेंगे। आप कहते नहीं हम तो चैंपियंस ट्रॉफी यहीं करेंगे, आप कुछ कर लो, हम नहीं कर रहे, नहीं खेले इंडिया, जाने दो। एशिया कप हो रहा था, आप कहते नहीं खेल रहे, आपने नहीं किया। आपके पास मौका था, जब एशिया कप में उन्होंने हाथ नहीं मिलाया, वो अपने हाथ हाथ धो के नहीं आए थे, उन्होंने कहा हमारे हाथ साफ नहीं है, तेल लगा हुआ, पूरी बाजी खाई हमने, जिसको हम हाथ नहीं मिला, आप मिलाते हो जब खाना खा रहे हो तो आप हाथ मिलाते हो यार, यूं करके मिलाते हो आप, सही सही है। है। तो उन्होंने जब नहीं मिलाया, आप अगला मैच फॉरफिट कर देते, नहीं खेल रहे, आपने खेला। सही है, इस वक्त आप जो बात कर रहे हो ना कि यार ये आप कह रहे हो 15 का मैच हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं खेलेंगे। 15 का मैच खेलेंगे आप। उन्होंने आपके पास सवाल है? मैं ये कह रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी में 2025 एग्जैक्टली लास्ट ईयर पाकिस्तान ने कहा नवंबर में कि भाई आईसीसी की टीम आके क्लियरेंस दे चुकी है, सिक्योरिटी टीम, ठीक है। अब हम आए थे 2023 में, इंडिया आप भी आ जाए, उन्होंने कहा यार हमारा सिक्योरिटी कंसर्न है, हम नहीं आ रहे। पाकिस्तान ने कहा लेकिन क्लियरेंस मिल चुकी है, तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे प्लेयर है, हमारी टीम है, हमें पता है उनको सिक्योरिटी थ्रेट है। एग्जैक्टली सेम चीज़ बांग्लादेश ने कहा कि आपने जब हमारा एक प्लेयर आईपीएल से निकाल दिया, आपने चाहे रिटर्न में ना दिया हो, लेकिन अब हमें सिक्योरिटी कंसर्न है, तो अब हम नहीं भेज रहे अपनी टीम। तो नासिर हुसैन ने ये बोला अगर इंडिया 1 महीना पहले कहे तो आप हो ही नहीं सकता कि आप मना करो उसको, कि आईसीसी उसको मना करेगी नहीं तो बाहर जाओ। यही तो मैं इसको और बांग्लादेश अगर कह रहा है तो आपने कोई बात ही नहीं सुनी और फौरन ही उसको बाहर निकाल दिया। बाहर निकाल दिया यार आपने। बांग्लादेश जो कि 5वें नंबर पर आता है, आपको आंखें कितनी है? पाकिस्तान ने ये जरूर कहा है कि जब हमारे साथ पहले होता था तो बांग्लादेश तब भी इंडिया की साइड पे खड़ा होता था, हम अकेले बोर्ड होते थे। इस दफा हमने साथ इसलिए दिया है क्योंकि बांग्लादेश ने हिम्मत दिखाई है। हम तो हमेशा से तैयार बैठे होते थे, कोई एक बंदा आए साथ। हम अभी भी अकेले बोर्ड है मेरे भाई, हम अभी बांग्लादेश को मौका मिलेगा, दे विल गो बैक। हमारे साथ अभी भी छुप के ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए हम जरा थोड़े स्ट्रॉन्ग। आपसे सवाल ये था, आपने कहा बांग्लादेश आंखें कितनी है? आंखें इनकी ज्यादा तेज होती है, मछली ज्यादा खाते हैं, वैसे तो 2 हैं। अबे इंडिया के पास आंखें कितनी हैं आप ये देखो, वो आंखें ज्यादा हैं उनके पास, इस वजह से फायदा है उनको। अगर इंडिया में 100 आदमी देख रहा है तो बांग्लादेश और पाकिस्तान में 2 आदमी देख रहे होंगे, तो उनके पास आंखें ज्यादा हैं, तो चौड़े आएंगे, क्यों नहीं आएंगे? तो ये पाकिस्तानी और बंगालियों को भी इसी काम पे लगा दे। किस काम पे लगा दिया? आंखें ज्यादा करो। अबे आंखें ज्यादा करने पे लगा दिया तो फिर तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना हमारे पापा, हम वही तो कर रहे हैं। और हमारे पास भी बाथरूम नहीं होगा, वहाँ ट्रेन बाथरूम का मसला नहीं। देखो मसला ये है कि हमारे पास आपने लोगों को ज्यादा, आपके पास पता है क्या होगा? उन्होंने कहा आपकी जो वर्ल्ड बैंक है उसने कहा है कि पाकिस्तान को बाय द ईयर एंड 38 करोड़ जॉब्स क्रिएट करनी है।
38 करोड़ जॉब। हाँ, क्यों? क्योंकि नौजवान नस्ल इतनी मजबूत निकल रही है हमारी, वो कहती है हमें काम दो, हमारे पास काम नहीं है। सही है। तो आपको जॉब्स क्रिएट करनी पड़ेंगी पाकिस्तान को, क्योंकि ये किसने कहा है? वर्ल्ड बैंक ने। अच्छा। कि आपके पास इतनी जल्दी से नस्ल आ रही है, तो आपको वो छोड़ दें आप आई बॉल्स की। आई बॉल्स बहुत है हमारे पास। और अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिला के ना 45 मतलब समझो करोड़ पॉपुलेशन हो जाती है, तो वो इंडिया का हाफ 1/3 हो जाता है। 1/3 होता है, हाफ नहीं होता, 1/3। 1 अरब से भी ज्यादा है। हाँ, उनकी 1 अरब 40 करोड़ उससे भी ऊपर है आबादी। और पैसा यार 1/3 फिर भी हो जाता है वहाँ उसका, पैसा ज्यादा पाकिस्तान जनरेट और कर रहे हैं ना, बांग्लादेश को उनका मिला के। पैसा है, वो फैसल 2 नंबर का तो पैसा है, लोग भी कुछ तो भी कितने पैसा हैं, है। अगर तुम लोगों के हिसाब से वो निकालोगे तो वही जो उनकी भी हालत है। हालत नहीं, वो पैसा अलग है, मैं वो बात नहीं कर रहा। वो जो उनकी जो क्रिएशन ऑफ मनी है ना, जो उनके इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनके जो इंडस्ट्री है, उनके पास जो मार्केट कैपिटल है वो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। जो मित्तल पित्तल और ये कौन है, ये बड़े बड़े जो हैं। लेकिन एक देखो, आई बॉल्स अलग है, वो पैसा अलग है। लास्ट टाइम भी हमने बात की थी कि पाकिस्तान ने बस गवर्नमेंट ने बता दिया कि हम नहीं खेल रहे। रीज़न नहीं दिया। एक वो है कि अब आप जो है वो सपोज करते रहो बांग्लादेश के लिए किया है, या अपनी कुछ डिमांड्स हैं, अपना शेयर ऑफ रेवेन्यू बढ़ाने के लिए किया है, ठीक है, वो खैर आ गया। उस ट्वीट में मैं बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इंडिया में क्या है? पैसे की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, उनके बारे में बोल जाते हैं। उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि हम हमेशा करते थे बायलैटरल में, हमारी हिम्मत नहीं हुई कि हम कभी आईसीसी के टूर्नामेंट में मना करके दिखाएं, और पाकिस्तान ने डायरेक्ट मना किया। तो वैसे हमसे कहता रहता है पाकिस्तान बायलैटरल खेल लो, लेकिन आईसीसी के इवेंट में पाकिस्तान की हिम्मत देखो, आईसीसी के इवेंट में मना कर दिया हमें। वो उस वजह से ना उनको ऊपर, वो अपने रूलर्स के ऊपर, अपने मैनेजमेंट के ऊपर, बीसीसीआई के ऊपर, इस वजह से बहुत ज़्यादा उनका गुस्सा है कि ये कैसे हो गया। देखो अबे मकसद नहीं, लोहा गरम ज़्यादा, इनको ये हो रहा है कि यार पाकिस्तान हमसे ऊपर कैसे आ गया, पाकिस्तान ने कैसे मना कर दिया, हम नहीं खेल रहे। हमेशा तो हम कहते थे बायलैटरल खेलो, ये नहीं खेल रहे, चैंपियंस ट्रॉफी हम नहीं आ रहे, एशिया कप हम नहीं आएंगे, हम हाथ नहीं मिलाएंगे, सारी गंदगी इन्होंने की हुई थी। हमने इस दफ़ा कहते हैं कि हम नहीं खेल रहे, ये इनको लग गई यार, क्योंकि पैसों का नुकसान तो हो रहा है ना, हल्का फुल्का नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। ब्रॉडकास्टर का $500 मिलियन का नुकसान है एस्टिमेटेड। देखो एक बात बताऊं, पैसे के नुकसान से ना, जो सच बताऊं, पाकिस्तान, इंडिया को तो फ़र्क पड़ता ही नहीं। पाकिस्तान ने भी जो बताया ना, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान भी पीएसएल की वजह से, पीसीबी इतना सेल्फ सफिशिएंट हो गया है कि वो पीसीबी ने भी सोचा $10-15 मिलियन यहाँ से कवर कर लेंगे, $10-15 मिलियन का लॉस बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन करेंगे ज़रूर, ठीक है, फॉर वॉट एवर रीज़न, ठीक है ना। हम डिफ़र कर सकते हैं यार, इस रीज़न की वजह से जो एशिया कप में हुआ था मोहसिन नकवी के साथ जिन लोगों ने किया था उसकी वजह से हो रहा है, या बांग्लादेश की वजह से हो रहा है, या अपने रेवेन्यू शेयर की, वो जो भी है, लेकिन किया है पाकिस्तान ने ये। अब क्या होगा अगला इंडिया का वाला जो मैच जब होगा ना, आप बहुत सारी चीज़ें आपके फेवर में जाएं, आपने बॉयकॉट अगर कर दिया पूरा 15 को, 3 मैचेस आपने खेल के जीत लिए, आप सुपर 8 में चले गए, वहाँ से सेमीफाइनल में चले गए, ये जो पॉलिटिक्स अब आ गई ना क्रिकेट में, ये ख़त्म नहीं होगी। जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, इंडिया में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा है। अब जब पाकिस्तान ने फॉर श्योर सिर्फ 15th वाला मैच डेट के साथ लिखा था कि हम एक मैच बॉयकॉट कर रहे हैं, आगे का कुछ नहीं बताया। अब जब पाकिस्तान पहुँचेगा ना सेमी में, और पाकिस्तान बोलेगा आओ खेलो, अब तुम्हें क्या लगता है इंडिया क्या बोलेगा? क्या वो खेल लो? नहीं, अब ये कहेगा तुम आओ इंडिया खेलने के लिए। अब फिर वहाँ से बॉयकॉट होगा। पॉलिटिक्स ऐसी घुसी है, बॉयकॉट नहीं कर सकते ना, सेमीफाइनल बॉयकॉट बाहर हो जाएंगे ना। वो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पॉलिटिक्स ऐसी घुसी है, क्योंकि 15 अभी आपको बीसीसीआई से कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, सही है, आपको स्टेटमेंट आ रहा है आईसीसी बीसीसीआई जो बराबर है, वहाँ से वो सब वेट कर रहे हैं कि ये क्या करते हैं 15 को, उसके बाद वो एक्शन लेंगे। लेकिन वहाँ से जो है ना, पाकिस्तान जो सेमीफाइनल में जाएगा ना, मैं ये बोल रहा हूँ, फिर पॉलिटिक्स बढ़ती ही जाएगी। पॉलिटिक्स देखो, आपने देखो गेम में पॉलिटिक्स डाल के ना, इन्होंने डाली है पॉलिटिक्स, शुरू तो इन्होंने करा, हमने नहीं की, इन्होंने डाली है पॉलिटिक्स। एक कमेंट ले लो, मैं उसके बाद आगे चलते हैं। आप लोग बातों बातों में एक जाट को गाली देते हो, क्या ये सही है? एक जाट को, भाई हमारे यहाँ कोई जातवाद का चक्कर ही नहीं है। जाट नहीं, जाट होती है ना इनकी, जाट कौम है ना इनके, हमने किसी होते हैं ना वो, हाँ जाट होते हैं, जाट होते हैं ना, हम पता नहीं किस जाट को, ये उसको कह रहा है शायद, किसको, क्या नाम है तुम्हारा, भंगी को? भंगी कोई जात थोड़ी है, जात नहीं, जाट एक वो है ना, इनके कौम है ना, भाई हमारे यहाँ ये जैसे पंजाबी है ना, जाट, लेकिन जो इनकी जो वो है ना, वो कम्युनिटी वो नॉर्थ इंडिया में, जबकि ये इसका ताल्लुक तो गुजरात से, हार्दिक पांड्या का। अच्छा, ये उसने, अबे नहीं भाई, हम उस पे नहीं जाते। दूसरा हम तो ऐसे ही कह रहे हैं कि वो नहाता नहीं है। थोड़े दिन पहले यही हुआ था कि बांग्लादेश ने पाकिस्तान आना था, और कुछ सिचुएशन की वजह से बांग्लादेश ने पाकिस्तान आने से मना कर दिया था। अभी पुरानी बात है, हाँ, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। तो आप जो बात कर रहे हो ना कि यार ये
सेमीफाइनल तो कभी भी फोरफिट नहीं करेंगे ये बदला ऐसे ले देंगे कि आगे जाके ये कोई मैच ग्रुप में डालेंगे नहीं पाकिस्तान इंडिया के साथ। ना डालो, वही पॉसिबल नहीं ना मेरी जान, ये समझो ना, ये जितना दुनिया में धूम मची हुई है ना, देखो दुनिया में धूम मची है, उनको ये पता है कि ये जो मैच होता है ना, इससे कमाते सब हैं, सही, चाहे 4 रुपए कमाते हैं लेकिन कमाते सब हैं। और खेलता पाकिस्तान इंडिया है, कमाता ऑस्ट्रेलिया भी है, न्यूजीलैंड भी है, इंग्लैंड भी है, सारे कमाते हैं जितने भी। वर्ल्ड कप का भाई, वर्ल्ड कप का मैच तो मतलब समझो कि डबल हो गई। हाँ, इज्जत से ज्यादा जो पैसे से ज्यादा जो है ना, इज्जत और बदनामी वाला है ना, वो ज्यादा चक्कर है। क्योंकि इनको, जैसे तुम ही बता रहे थे या फैसल बता रहा था, ओलंपिक्स करना है 2031 में, तो वहां पे ओलंपिक्स वाली कमेटी ने शायद इनको बुलाया था मिलान में, जयशाह वगैरह वहां थे, तो वहां पे भी तो इनका वो होगा ना कि भाई तुम अपने रीजन में जब नहीं संभाल सकते तो तुम पूरी दुनिया को ओलंपिक कैसे कराओगे। मतलब ज्यादती तो हुई है ना यार, अब ये डिबेट को तुम इतना लंबा करो, वो तो पूरी रात हम करते रहेंगे। ज्यादती तो हुई है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन जब वो ज्यादती हमारे साथ हो रही थी उस वक्त सब कहाँ थे? तो चलो नहीं लिया किसी ने, हमने लिया ना स्टैंड यार। इसको खत्म करते हैं और फिर हम क्रिकेट पे आते हैं। एग्जैक्टली ना, जो भी स्क्वाड्स वगैरह और कल से मैच स्टार्ट हो रहे हैं उस पर आते हैं। लेकिन फैसल भाई ने एक बात की कि बांग्लादेश के प्लेयर जो है ना पहले से IPL खेल रहे हैं। फैसल भाई ने अभी एक बात की, बांग्लादेश के प्लेयर पाकिस्तान से भी PSL खेल रहे हैं, ठीक है। और इस सारे टाइम में ना बांग्लादेश के अच्छे रिलेशन इंडिया से थे, पाकिस्तान से नहीं थे, बिल्कुल। लेकिन मैं ओवरऑल एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि जो मतलब लेवल ऑफ टॉलरेशन जो पाकिस्तान में है ना, एक दूसरे को मतलब रिलीजियस हार्मनी वगैरह और सारी चीज़ें सब कुछ जो पाकिस्तान में है वो इंडिया में नहीं है। वहाँ पे पब्लिक जो है ना पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा चार्ज हो जाती है, ख़ास तौर पे अगेंस्ट मुस्लिम्स वगैरह। अब हमारे अगेंस्ट था बांग्लादेश पिछले 10-15 साल से, लेकिन हम PSL खेल रहे थे, हमने कभी नहीं बोला कि इस प्लेयर को निकाल दो PSL से। अभी पहला साल है कि बांग्लादेश जो है ना पाकिस्तान इंडिया के अगेंस्ट हुआ है, उनकी गवर्नमेंट अब प्रो पाकिस्तान आ गई, तो उन्होंने पहले ही साल में उनकी पब्लिक प्रेशर में उन्होंने निकाल दिया। ये अगर बांग्लादेश का प्लेयर नहीं निकलता, फिर बांग्लादेश सिक्योरिटी रीजन साइड नहीं करता, अपनी टीम नहीं निकालता, यहाँ तक बात पहुँचती ही नहीं। मेरा पर्पस जो है ना, ये बात करने का मकसद ये है कि ये आपको समझना चाहिए कि ये इंडिया ने जो बांग्लादेश के साथ की ना, ये अफगानिस्तान के साथ भी कर सकता है। अभी अफगानिस्तान भी बहुत सगा हुआ है, अफगानिस्तान इंडिया पहुंचा, कोई रिसीव करने नहीं आया, उन्होंने कहा जल्दी क्यों आ गए भाई, ये 3-4 दिन पहले क्यों पहुंचे, खुद इंतजाम करो। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, ये सबका अगर आप रेवेन्यू शेयर देखो ना वर्ल्ड कप का जो आया है सामने, वो इतना कुछ ज्यादा नहीं है कि ऑस्ट्रेलिया कहे कि यार मैं जो हूँ इंडिया का ही साथ दूंगा। ये इंडिया किसी के साथ भी कर सकता है कि आपने जहां उसका साथ छोड़ा आपको बाहर कर देगा वो। Exactly. तो ये आपके सारे बोर्डों को समझना चाहिए कि यार ये मोनोपोली इसकी ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आवाज कोई नहीं उठा रहा था, क्यों नासिर हुसैन वहां से चीख के बोल रहा है, क्यों वहां से मार्क बाउचर बोल रहा है, क्यों वहां से बुचर बोल रहा है, नहीं उठा रहे ना आवाज, सब बात। अरे नहीं बाबा, सबने बयान दिया है यार, अगर सिर्फ नासिर हुसैन माइकल अतरन थोड़ी है, मार्क बाउचर ने अलग बात करी है। वहां अभी तुम्हें न्यूजीलैंड की तुम्हें खबर आ जाएगी, वहां से अलग अभी तुम खुद कह रहे थे कोई अब बात कर रहा है। 2 बोर्ड्स जो है, बड़े बोर्ड्स पाकिस्तान के साथ जो है ना, वो बिहाइंड द सीन्स बात कर रहे हैं, सामने आके बात नहीं कर रहे। क्यों बात नहीं कर रहे? इसी वजह से बात नहीं कर रहे कि उनका शेयर जाएगा, उनके क्रिकेटर्स का IPL में कॉन्ट्रैक्ट जाएगा, तो वो कोई रिस्क नहीं लेता। ये सारी चीजें गलत है ना यार, किसी ना किसी को तो आवाज उठानी पड़ेगी। हाँ, ये पॉइंट है कि पाकिस्तान ने यहाँ स्टैंड लिया। बाकी बोर्ड्स को समझना चाहिए कि यार मोनोपोली किसी भी गेम में, जी आप किसी भी गेम में उठा लो, मोनोपोली अगर किसी बोर्ड की हो जाएगी तो फिर वो नहीं रहा ना, आपका इक्वालिटी नहीं रहेगी, सब पे 2 नंबरी तो होगी। वो 2 नंबरी नजर आ रही है आपको इंडिया की करते हुए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा जी, अंडर 19 वर्ल्ड कप चैंपियन। हाँ जी, इंडिया अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत गए। अच्छा, वो बिलाल खान का सवाल ये है कि आप क्या चाहते हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या नहीं, ये सवाल है। नहीं, मैं तो चाहता था मैच हो। मैं तो चाहता था देखो, मैच हो। जिसको क्रिकेट देखने का शौक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो नहीं चाहे पाकिस्तान। मगर अगर हम इस सिनेरियो में बात करें तो अगर आप ये पूछना चाह रहे हो हम पाकिस्तान के ने जो स्टैंड लिया हम उसके साथ हैं, हम 100% उस स्टैंड के साथ हैं। हमें इंडिया से एक तो मैच देखने का शौक, चाहे जो भी रिजल्ट हो उस पर, और दूसरा जैसे फैसल ने कहा ना कि यार आपके पास पैसा है तो सारी चीज़ आपकी चलेंगी, आपकी मोनोपोली चलेगी। उसके बावजूद पाकिस्तान ने लास्ट ईयर बहुत अच्छा डिसीजन इनसे करवा लिया था कि अब इंडिया की टीम इंडिया में वर्ल्ड कप होते हुए फ्लाई करके श्रीलंका आएगी पाकिस्तान से खेलने के लिए। वो देखने का मुझे बड़ा शौक था कि यार अब इंडिया आएगी और पाकिस्तान को एक जगह होगी। वो तो था, मैच होगा नहीं होगा वो देखने था। मैच हो नहीं हो, वो कोलंबो आएंगे, आपको ठंडक मिलेगी उन्हें। नहीं आएंगे कोलंबो, मैच होगा ना तब मजा आएगा ना। कोलंबो नहीं आएंगे, फिर कहाँ जाएंगे कोलंबो? मैं तुमसे बताऊं, तुम्हें लगता है ये 13 को फ्लाई करके कोलंबो पहुंचेंगे और पाकिस्तान नहीं खेलेगा? हाँ, ये वहां पिच पे बैठे हुए होंगे भाई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आ जाओ भाई, टीम कहाँ रहेगी, आ जाओ। इनकी टीम का तो होना जरूरी है ना। वो सामने वाली टीम फोरफीट तब तक नहीं होगा ना जब तक वो 15 को पहुंचेंगे नहीं ग्राउंड। हाँ, तो ये पहुंचेंगे तो मैच होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, मैच होगा, मना लेंगे। रूठे हो हम तुमको कैसे मनाए पिया, ये वहां से वो गा रहे होंगे, आजा सजन आजा।
अच्छा अब आ जाओ ज़रा उस पर। पहली बात पाकिस्तान के स्क्वाड पे नहीं, सलमान अली आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे हाँ जी, उन्होंने उसमें साफ साफ कह दिया है कि भाई हमारे कॉम्बिनेशन में अगर बाबर और फ़खर होंगे बेस्ट कॉम्बिनेशन में तो वो खेलेंगे, नहीं तो वो नहीं खेलेंगे। फिर खेलेंगे। रिपोर्टर का सवाल था कि उस्मान और नाफे को ही खिला लें आप 4 और 5 पे, उन दोनों को ही खिला लें किसी एक को खिलाने की बजाय। तो उसने साफ कह दिया। अब वो साफ कहने की वजह भी यही है कि भाई उसको अब कॉन्फिडेंट भी है, वो उसके अपने रन्स भी आ रहे हैं, तो इस वजह से नहीं, वो होता है ना चने की झाड़ पे चढ़ाना और किसी के कंधे पे रख के, इसके कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही है और ये बेवकूफ़ बेचारा समझ नहीं था, जो पुराने कप्तानों के साथ हो चुका है। शाहिन आफरीदी, बाबर आजम और रिजवान, इन सब के साथ ये चीज़ें हुई हैं कि भाई अगर वो परफॉर्म करेगा तो हम खिलाएंगे और हम नहीं खिलाएंगे, ऐसा क्या होगा। ये सब इसके साथ बेचारे करके होगा, क्योंकि यही वर्ल्ड कप में बेचारा बाहर होगा, हारेगा। अगर ये इंडिया से नहीं खेलते तो हमारे पास मैचेस कम होंगे, बारिश हुई तो हम वैसे ही बाहर हो जाएंगे, तो इनमें थू होगी, इनको हटाएंगे कैप्टन से, शाहिन आफरीदी कैप्टन बन जाएंगे और कहेंगे तुमने तो कुछ किया नहीं, तुम बाबर आजम वैसी बुराई करते, वैसे इनको नफरत वाले करा दे। अब माज भाई से सुनते ना, माज भाई क्या कहते हैं? हुनैन भाई बिल्कुल मैंने भी ये बात सुनी जो आप कह रहे हैं। और फ़खर और बाबर मेरे हिसाब से वर्ल्ड कप है, बड़ा टूर्नामेंट है, तो ज़्यादा बच्चे डाल देंगे तो गलत होगा। फ़खर और बाबर दोनों टीम में होने चाहिए, प्लेइंग 11 में होने चाहिए दोनों। तो फिर उस्मान खान नंबर 6 पे खेलेगा, उस्मान खान या नाफे किसी भी एक को आप 6 पे खिलाओ, कोई एक खेले, कोई एक खेल के कीपिंग करेगा वो और नंबर 6 पे खेलेगा। स्टेटमेंट पे क्या बोले सलमान अली आगा की स्टेटमेंट पे क्या जो उन्होंने जवाब दिया? हाँ जी यार देखो, वो तो ऑब्वियसली एक प्लान होता है ना, वो तो पूरी मैनेजमेंट का। आप अगर ये समझ रहे हो, वही तुम्हारी वाली बात कि वो उसके कंधे पर रख के बंदूक, उसके अपने अल्फाज थोड़ी हैं वो, उसके अपने अल्फाज नहीं है वो, सही बात है। नहीं मुझे तो खैर जैसे वो गवर्नमेंट का जवाब दे रहा है। नहीं मुझे खैर इस वजह से अच्छी लगी स्टेटमेंट कि आप बाद में पीछे ये बात करो कि यार नहीं हमारा बड़ा प्लेयर है और फिर बाद में ड्रॉप कर दो। उसकी बजाय ये साफ साफ बात है कि ये समझ आ रहा है कि ये स्टार्ट करेंगे बाबर से, क्योंकि माइक हैसन को अकल आ गई जब उसने एशिया कप में कोलैप्स देखे ना, बार बार हर 10 ओवर बाद उसने कोलैप्स देखे, तो उसने बोला अब ये श्रीलंका में वर्ल्ड कप है, 4 नंबर पे बाबर को खिला लो, तो वहाँ पे स्टेबिलिटी उससे ले लो। प्लानिंग आप मतलब कह रहे हैं कि नजर आ रही है अच्छी, तो वो ये है। लेकिन अगर आपको किसी मोमेंट पे फ़खर को खिलाना पड़ गया, बाबर को ड्रॉप करना पड़ गया, इस तरह की सिचुएशन हो, तो उसने बता दिया भाई अगर वो कॉम्बिनेशन में फिट नहीं बैठ रहे, हमने उनको 2-3 मैच खिलाए, हम आगे जा रहे हैं, दूसरे मतलब क्वालिफाई कर गए और वो रन उसके नहीं आ रहे, तो फिर हम दूसरा बंदा ट्राई करेंगे। हाँ सही है, आप अपने ऑप्शंस खुले रखते हो। जो पहले 4 मैच इनमें खिलाएंगे, नॉट नेसेसरी, हो सकता है पहले 2 मैचों में परफॉर्मेंस नहीं आए तो फिर तीसरा तो खेल ही नहीं रहे, हम चौथे में नहीं खिलाएं। पहले 2 परफॉर्मेंस नहीं है तो फिर चौथे खिलाने को फायदा क्या होगा? रन ही नहीं आएगा, हार गए होंगे मैच। नहीं जरूरी नहीं है ना, आपकी टीम जीत भी सकती है मगर परफॉर्मेंस नहीं आई एक प्लेयर की। चलो तो ये बात है। मगर उन्होंने भाई कल 2:30 बजे सुबह 10:30 बजे हम जो है वर्ल्ड कप का आगाज कर रहे हैं। और यार ये गलत नहीं है, सुबह इस टाइम पे तो टेस्ट मैच के लिए लड़के मुश्किल से उठते हैं, तो यार उनको T20 के लिए उठा रहे हमारी टीम की परफॉर्मेंस तो वही है ना, टेस्ट मैच वाली ना यार। हमारी बैटिंग लाइनअप को देखते हुए उन्होंने कहा तो ना सुबह मैच क्यों रखा, शाम में क्यों नहीं रखा? अरे भाई टेस्ट मैच ना, शाम में इंडिया USA है ना, इंडिया की। अब ये देखो, ये आ गई ना बात, वही मोनोपोली वाली बात है कि अपना मैच तो शाम में खेलो, तुम लोग सुबह खेलो भाई, हम शाम में खेल लें। नहीं ऐसा नहीं हुआ, हमारे वालों ने कहा हम सुबह खेलेंगे, वर्ल्ड कप का आगाज हम करेंगे, तुम शाम में खेल लेना। कराची के हम जो है ना, कराची में अगर 100 लोग हैं ना, तो उसमें से 99 लोग ना सुबह नहीं उठते, एक आदमी सुबह उठता है, तो हमें लगता है सुबह वाली कौम है हमारी। हो सकता है पाकिस्तान टीम ने ये सारे मैच रखवाए हमारे सुबह रखो, लोग ताकि लोग देखे ना हम क्या कर रहे हैं सुबह सवेरे, कोई हमें देखे ना, हम कर के बोरिया बिस्तर पैक करके निकल जाए, और जब उठे लोग तो बस वो अबे ये क्या कर दिया इन लोगों ने, वो ये कर लेंगे बाद में। मतलब पक्का कराची वाले तो सोए हुए होंगे जब तक हमारा मैच खत्म होगा, देख रहे होंगे अबे सोते में से उठ गई, स्कोर कार्ड है, लानत पड़ गई। अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। मगर भाई अगर टीम्स की हमने बात नहीं करी, ये मोनोपोली हुई नमाज भाई कि आप अपने मैच शाम में रख लिया, अब आप हमें सुबह खिला रहे हो। ये तुम्हें लग रहा है, तुम्हें गलत फहमी है भाई। वर्ल्ड कप का आगाज देखो, वर्ल्ड कप का आगाज जो करेगा वही इख्तिताम करेगा। पहले नहीं, जो पहले खेले फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफा बाद में अपनी मतलब का मतलब निकालेगा। अबे कभी तो उस गली चला जा हमें लेके जा रहा हूँ। फर्स्ट इन लास्ट आउट भी तो हो सकता है। नहीं, फर्स्ट इन लास्ट आउट, वही तो कह रहा हूँ, वो भी हो सकता है। फीलो वो भी, हाँ बिल्कुल वही होगा। जो वर्ल्ड कप का आगाज करेगा वही फाइनल में इख्तिताम के लिए खड़ा हुआ होगा। सही है,
ठीक है ना, ये बात मेरी लिख लेना, याद रख लेना मेरे भाई। किसको बता रहे तो बता दो। हंसता है यार। अच्छा तुम्हें पता है मैं सीरियस भैया स्टाइल में भड़क दे रहा हूं, आज तक तुम हंस रहे हो पीछे से यार। आज तक होस्ट कंट्री T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती हाँ, तो श्रीलंका नहीं जीतेगी भाई वाह। आज तक होस्ट कंट्री वर्ल्ड कप नहीं जीती, हमने बोला हाँ बस जीती इंडिया है नहीं जीती। T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती, मैं देख लिया, नहीं नहीं जीती। नहीं जीती ना। आज तक कोई भी वो कह रहे हैं 2024 तक ही है, अब चेंज हो जाएगा ये फैक्ट। अच्छा अब श्रीलंका जीतेगी। इंडिया के लिए चैलेंज क्या है? टीम तो उनकी ऐसी कि वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम ही है पूरी टीम तो पूरी। सबसे फाड़ू इन लोगों हाँ, की। अभिषेक शर्मा तो फिर उसके साथ में किशन, वो साले उसको ऐसा फॉर्म में आया है, वो तो ऐसा पागल हुआ है। जो वार्म अप खेला है इन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसके अंदर भी क्या तबाही बैटिंग करी है उन्होंने, उसमें तुमने देखी हो? और फिर वो जो लेग पे घुमा रहा है, ये भी पता यार नहीं एक बात बताऊं, या तो जान के कर रहे हैं ये सबके सब। अभी हमें टाइम मिलेगा ना मेन 4-5 टीम का स्क्वाड देखने का, वो हम देखेंगे तो हम देखेंगे सब में 5-6 मैच विनर्स होंगे। यहाँ पे 11 के 11 मैच विनर्स हैं जो भी प्लेइंग लेवल में होंगे, और साला जो बाहर 4 बैठे होंगे ना वो भी मैच विनर्स नहीं हैं। मगर तुम स्काई 15 को के शामिल 15 करो। मैच विनर्स उन्हें स्काई को नहीं शामिल करोगे यार तुम? क्यों यार, ड्यूटी पर है वो मैच भी खेलने आया है क्या? लाइक डिसलाइक पे नहीं है ना भाई, है ए भाई, तो- इधर चप्पू सही है चला तो जरा। अच्छा player ना वो। मैच विनर वो तब है कि ऊपर से जो है ना, ऊपर वाला बंदा सही हो तो मैच विनर है। अगर ऊपर इनको स्काई पे बहुत रिलाई कर हाँ, रहे हैं गलत ये, यार मैं वो। मैं नहीं उसका- मानता। उसका- वो चलो हम एग्रीमेंट और उसकी डिसएग्रीमेंट ड्यूटी जो भी बहुत सही हमारा मान है, आर्गुमेंट उसकी होगा, ड्यूटी बड़ी, जिम्मेदारी बड़ी है उसकी। अगर नालियां चोक होंगी ना तो लोग कैसा लगेगा, लोगों के फ्लश उबलने और लगेंगे। हमारे यार वाले मुझे जाके असल वहाँ में खा भी ना- टाइट रहे हैं। मुझे असल में पास्ट परफॉर्मेंसेज इनकी भूलती नहीं है, तो इसलिए मुझे याद है स्काई अच्छा परफॉर्म। स्काई की past 2024 के वर्ल्ड कप में भी अच्छा बिल्कुल ही परफॉर्म पास किया उसने, performances हैं। 22 में भी वो अच्छा परफॉर्म किया, और दोनों इंडिया से बाहर थे वर्ल्ड कप, 22 का भी और 24 का भी, तो उसकी परफॉर्मेंसेज हैं। इंडिया ने फैसल प्लीज कमेंट भाई, क्या कमेंट है तुम्हारा? उस साइम अयूब और उसकी बातें कर रहे हो या तुम लोग स्टीव स्मिथ की? नहीं भाई, आप शुरू करें अपनी बात। अच्छा मैं इसका माज comment भाई, देखूं क्या? स्क्वाड आप बताएं कौन से स्क्वाड से शुरू करना चाहेंगे आप? यार मैं जो हूँ सबसे पहले कह रहा हूँ इंडिया जो होस्ट हैं उन्हीं की जो है ना स्क्वाड के ऊपर बात कर ली जाए, क्योंकि सबसे खतरनाक स्क्वाड है भाई। किशन जिस तरह फॉर्म में आ चुका है उनैन भाई, अभिषेक शर्मा मालूम है भाई, यूवी भाई का लड़का, हमें तो बहुत पसंद है अभिषेक शर्मा। फिर तीसरे पे तुम आ जाओ तो वो आ तुम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो? चिंगम चबाओ है नहीं, हम टीम की बात कर रहे हैं फिलहाल, अभी सपोर्ट हम नहीं कर रहे, इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, टीम की बात हो रही है अपने शो एज पे, ए क्रिकेट बात कर, एज ए क्रिकेट सपोर्ट कर रहे हो तुम इंडिया को? नहीं, ऐसा- इंडिया ऐसा ऑस्ट्रेलिया का मैच है तो इंडिया को सपोर्ट कर रहे हो तुम, क्योंकि मजलूम हो ना ऑस्ट्रेलिया, तुम कहते हो हमेशा ऊपर से आता है। इंडिया इंग्लैंड का मैच है, इंडिया साउथ अफ्रीका को, तो साउथ अफ्रीका को सपोर्ट को तो बोले, इंडिया को तो मतलब एज ए टीम देखने में तो मुझे लग रहा है कि वर्ल्ड कप इंडिया गई है। तू निकलवा दे मेरे मुंह से कोई ऐसी बात जो है ना जो इंडिया की टीम नहीं ये वाली इंडिया की T20 टीम तो मुझे वो तू तारीफ करने तू कहता है ना, तू तारीफ कर, मुझे करने दे, मैं तो नहीं मुझे कह रहा तारीफ अच्छी कर, लग रही है, मैं तो मुझे नहीं अच्छी कह लग रहा, रही मैं तो कह रहा हूँ टीम की बात करो ना। मैं वही बता रहा हूँ। उन्होंने भाई तीसरे नंबर पे चिंगम चबाऊ, इतना खतरनाक इनके ऊपर का जो है ना, ये चौथे नंबर पे तिलक वर्मा, और पांचवे पे तुम्हारा जो है वो रिंकू, ऐसा ही आएगा 3, 4, 5। 5वें पे वो आएगा ना हार्दिक पांड्या, 6ठे पे शिवम दुबे, 7वें पे आएगा रिंकू अगर उसको खिलाते हैं, नहीं तो फिर अक्षर पटेल आ जाएगा। मतलब इंडिया का 5, 6, 7 हर्षित राणा को इंजरी स्केयर हुआ है, उसको कोई थाई इंजरी अचानक से हुई है, वो मैच में वो एक तो ही इंडिया बार वाले खेला है। अच्छे के दुआ ना प्रार्थना तिलक कर वर्मा रहे वापस आ होंगे। गया? इंडिया वाले तिलक वर्मा प्रार्थना आ गया कर रहे वापस, होंगे। वो आ गया वापस। तो उन्होंने भाई 5, 6, 7 खतरनाक हुए हैं इनके। फिर इंडिया की बॉलिंग पर आ जाओ तो इनके स्पिनर्स अक्षर पटेल, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती द अच्छा मिस्ट्री सुनो, वो बॉलर। सही है, ये इतना लंबा नहीं खींचो तुम। ठीक है, तुम थोड़ा बताओ आशिक। मैच विनर। मैच विनर 11 के 11 नहीं नहीं, एक एक चूज करना है। इंडिया का या जो इस वक्त किशन फॉर्म मैच विनर नहीं चूज कर सकते आप, एक वॉच आउट प्लेयर चूज वॉच आउट कर लो, चलो वॉच आउट। वॉच आउट प्लेयर फॉर इंडिया, एक चूज कर लो। ईशान किशन। गुड चॉइस माज भाई। जिस फॉर्म में वो जा रहा है ना भाई, करेक्ट कि पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया एंड कतर फॉर्मिंग देयर ओन क्रिकेट बोर्ड? ट्रू यार, हो नहीं सकता यार, क्योंकि न्यूज़ वो लीग के एतबार लीग के एतबार से होता है, क्योंकि उसमें इंडिया का पैसा है और इंडिया और सऊदी अरब का चल रही है बातचीत, उसमें वही चक्कर है। पाकिस्तान और इंडिया एक टीम में नहीं खेल सकते, इंडिया के बाहर प्लेयर आएंगे नहीं, वो पंगा चल रहा है। लेकिन सऊदीया का पैसा और कतर का पैसा आ रहा है तो शायद इंडिया लेट जाए, नहीं तो बिक जाए कालीन की तरह। उसके ओनर्स भी तो इंडियन है वहाँ की लीग के भी। हाँ, मगर जो पैसा जनरेट सऊदी अरब और जो इन्वेस्ट इन कतर लाएगा, कतर के यहाँ फुटबॉल हुआ था, उन्होंने तोहफा रखे थे, क्या दिया था ऑडियंस को? क्या कतर का पहला जो फुटबॉल का पहला हाँ, उसमें क्या सीटों दिया? पे पता नहीं 1-1 लाख रुपए का कुछ तोहफा गिफ्ट आइटम दिया था सबको। बहुत तो कतर अगर इन्वेस्टमेंट ला रहा है क्रिकेट पे तो कतर तो भेजा उड़ा देगा, ये कुछ भी नहीं है इंडिया उसके आगे। चलो खुद न्यूज आ लेकिन जाएगी। ये अभी बहुत ही इनिशियल लेवल पे है, इसका कुछ अभी कंफर्म अभी नहीं हुआ। कंफर्म नहीं है। अच्छा, तो उन्होंने भाई वॉच और आउट प्लेयर क्या दिया आपने? ईशान किशन। मैंने किशन दिया, उन्होंने ईशान भाई? किशन। रिंकू सिंह। रिंकू सिंह, उन्होंने भाई व्हाट अ गुड चॉइस उन्होंने भाई। बुमराह।
अबे कुबड़ा है वो, कुबड़ा पूरा टूर्नामेंट नहीं खेल सकता वो। तुम अपना वॉच आउट प्लेयर उसको कर रहे हो जिसको पता नहीं है कि एक मैच खेले दूसरा नहीं खेले। बचपन में कार्टून था हंच बैक ऑफ नॉर्थ-डैम यूं करके चलता था वो, एंड वो एकदम हीरो निकलता है। मैं तो ये हैरान हूँ, वॉच आउट का मतलब है कि इसके लिए जो है ना, इसको देखिएगा। अब इसको इसमें देखना क्या है बुमराह में, इतने तो उसने विकेटें ली हुई है, तुझे और क्या देखना है? नहीं वो झुकता है ना असल में एन वक्त पे, मतलब तुझे लग रहा है कि वो आगासी क्या कहते हो तुम? एन हो गए कुतिया गासी। कुतिया का पता नहीं क्या वर्ड है। पता है। अबे मैं बताऊं क्या मकसद? नहीं तू नहीं बता। मैंने बताता हूँ। शिकार ही अपने साथ लेके गया हुआ है। शिकार पे जाते हो ना, कुत्ता साथ जाता है। अच्छा हाँ, दो नाली आपने मारा वहां पे, तीतर को मारा हो तो कुत्ते को भगाते हो, पकड़ता है जाके उसको। अच्छा जैसे आपने मारा, कुत्ता कह रहा मुझे पकाना आ रहा, एंड वक्त पे कुतिया गासी। तो नैन भाई ऑन पेपर इफ यू सी इंडिया, फैसल साहब अपने कुबड़े आशिक के साथ अपनी नजर रखिएगा भाई। ये जो जिन वॉच आउट प्लेयर्स हमने बताया ना, ये याद रखना। ऑन पेपर इससे ज्यादा खतरनाक टीम कोई नहीं लग रही है मुझे। इतनी खतरनाक टीम लग रही है जो 1970s-80s में वेस्ट इंडीज की टीम थी ना, T20 तो उसको खेलती नहीं थी। मुझे तो वो वैसी काली आंधी लग रही T20 क्रिकेट में। मतलब यार ठीक है, अब चैलेंज इनको वो है वेस्ट इंडीज वाला। वेस्ट इंडीज पहला 2 ODI वर्ल्ड कप जीता था। सही। इंडिया क्या कोई भी टीम जो है ना आज तक 2 लगातार T20 वर्ल्ड कप नहीं जीती। नहीं जीती। तो इंडिया 2024 में जीती है। सही। तो 25 ये अभी 26 में अगर जीती है तो 2 लगातार वर्ल्ड कप, फर्स्ट टाइम कोई टीम T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। ये उनका चैलेंज है। मतलब गेम ये है कि T20 गेम ऐसा है कि ODI गेम थोड़ा सा, क्योंकि 2011 के बाद भी इंडिया की टीम बहुत टफ हो गई थी बेचारा जब धोनी वोनी थे उसमें, तो ये एक साथ नहीं जीत सके। मैं कह रहा हूँ आपको, ये जो है ना T20 गेम USA भी मार सकता है, बिल्कुल मार सकता है, किसी भी टीम को मार सकता है। नीदरलैंड भी मार T20 सकता है। ऐसे सिर्फ रॉकेट मारेगा जब टाइम आएगा ना। क्रिकेट मैच नहीं मार सकता किस इंडिया पे? को। इंडिया पे। इंडिया को थोड़ी, इंडिया से दोस्ती चलती है उसकी। ट्रम्प से मानता, ट्रम्प को जो है ना। तो हनैन भाई, अच्छा दूसरी टीम ऑस्ट्रेलिया। मैं ये कह रहा था, आप अगर इसकी बेंच भी देखें, मतलब सिराज बेचारे का कहीं जिक्र नहीं है, जो कि मेन इंडिया का इस वक्त। अच्छा यार, इसका मेहदी अकरमी का मैसेज ले लो, वो बहुत बेचारा रो रहा बेंच है है। यार नहीं, सिराज बहुत अच्छा बॉलर है, लेकिन वो कभी भी बहुत अच्छा T20 बॉलर नहीं रहा इंडिया के लिए। जो पिछले 2-3 साल में अर्शदीप सिंह है। सिराज स्क्वाड में है क्या? हाँ स्क्वाड में है। मुझे तो लगा यार मुझे मेहदी अकरमी का मैसेज दे दो, बहुत देर से रो रहा है भाई। गुरबाज को पेशावर ज़ल्मी डायरेक्ट सिंग किया है, तेरे पे गुरबाज शर्म कर लो। PSL भी कैसे अफगानिस्तान प्लेयर को सिंग किया है? क्या कह रहा है यार, तू समझ ही नहीं आ रहा क्या सिंग क्या कह जा रहा है? इतनी देर से कह रहा है प्लीज टेक माय कमेंट, प्लीज टेक माय कमेंट, पता नहीं क्या लिख रहा है। हुनैन भाई एक फैक्ट है, हमने जितनी भी ICC ट्रॉफी जीती हैं वो आउट ऑफ एशिया। इस बार हिस्ट्री चेंज होगी। यार ये चूरियां वूरियां जो है ना, पास बिल्ली काट गई और वहां बैठे थे और भाई हिस्ट्री चेंज होगी। शायद वो जीत जाए अपने मुल्क में ये वर्ल्ड कप, लेकिन वो 2011 में भी जीते हैं अब वर्ल्ड कप अपने मुल्क में। पता नहीं T20 वर्ल्ड कप नहीं जीते, लेकिन 2023 में भी वो जीत रहे थे वर्ल्ड कप, और एंड में आके वो ट्रेविस हेड नामी एक बंदा इनके अड़ गया। तो ऐसा ही कोई बंदा कोई आके अड़ गया है, वो कोई मैच विनिंग इनिंग खेल दे तो वो अच्छा, तो उस तरह से हो सकता है, वरना एक्सपेक्टेड ही है कि इंडिया जीतेगा। वॉच आउट प्लेयर ऑस्ट्रेलिया की भी अगर हम टीम देख लें हुनैन भाई, जरा सा टीम का भी बताना ना। टिम डेविड, ट्रेविस हेड, इंग्लिश। हाँ सबको यार, सब देख लेंगे। टीम देखनी है किसी को, आप मुझे वो बताओ, वॉच आउट प्लेयर बताओ। जिसने भी टीम देखनी है वो देख लेगा। बहुत टाइम वेस्ट करते हो। सिराज रिप्लेस हर्षित राणा। सुनो भाई प्लीज कमेंट ले लो। सिराज रिप्लेसमेंट हुआ है हर्षित राणा की जगह, ये रिपोर्ट है। सिराज आया, हर्षित राणा गया, हर्षित राणा है, सिराज गया। गुरबाज गया है, मगर ये बोल रहे हैं अफगानिस्तान प्लेयर बैन है PSL में। अच्छा, अफगानिस्तान प्लेयर बैन है PSL में, ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, तुम कह रहे हो, ऐसा हो नहीं सकता। हुनैन भाई वॉच आउट प्लेयर फॉर ऑस्ट्रेलिया। मैं बताऊं पहले, आप बता यार देखो, हेजलवुड भी विड्रॉ हो गया वर्ल्ड कप, वो भी फिट नहीं हो सका, उसको भी उन्होंने हटा दिया। पैट कमिंस पहले ही हो गया था। सही है। अब इनके बॉलिंग अटैक पे बहुत आएगा प्रेशर, ठीक है। उस एतबार से मुझे देखना है जो इनका जो फिर उसके बाद जो फास्ट बॉलर मोस्ट सीनियर है वो नेथन एलिस है। ओके, तो आई विल से वॉच आउट फॉर नेथन एलिस। मैं फिर हुनैन भाई जाऊंगा जोश इंग्लिश के साथ, ठीक है, क्योंकि मिडिल ऑर्डर के अंदर। और हुनैन फैसल तू इनके 5-6-7 देख, टिम डेविड, जोश इंग्लिश 5-7 में खेलेगा ना उन्हें। मार्कस स्टोइनिस, जॉश इंग्लिश तो शायद 4 नंबर पे खेलेगा। ग्लेन मैक्सवेल, हाँ मैक्सवेल, टिम डेविड, स्टोइनिस, ये 5-6-7 होंगे। उफ, इंडिया के कौन? पांड्या, रिंकू, दुबे। ऑस्ट्रेलिया का टिम डेविड, बॉलिंग लाइन नहीं है ना। टिम डेविड, स्टोइनिस, मैक्सवेल, ग्लेन मैक्सवेल। दूसरा स्पिनर कौन है इनका? लेकिन
इसी को काउंटर करने के लिए कुलदीप यादव और वरुण चक्रवर्ती है। विल सी दूसरा स्पिनर कौन है? विल सी दैट। किसका दूसरा? ऑस्ट्रेलिया। कूनमन वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर था एक। ऑस्ट्रेलिया का बहुत मुश्किल है। अच्छा नैन भाई, मैं साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया में ऊपर से आपका वो चल गया ना ट्रेविस हेड, तो नीचे कुछ काम होगा, वरना ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं सर्वाइव। नहीं, कंडीशंस के हिसाब से इनको स्टीव स्मिथ को रखना चाहिए था। हाँ, इन्होंने स्टीव स्मिथ को रखा नहीं, उसको रखना नहीं, चाहिए इनके था। तो मैचेस सारे ऑस्ट्रेलिया में है ना, कितने अगर इंडिया में टॉप इंडिया में ऑस्ट्रेलिया के मैचेस सारे इंडिया में। टॉप 8 में जाएंगे तो फिर वो एक आधा मैच उनका श्रीलंका में फिर भी पड़ेगा। स्पिनिंग कंडीशंस तो होती है ना। स्टीव स्मिथ से अच्छा स्पिन खेलने वाला कौन है ऑस्ट्रेलिया में? मेरा वॉच आउट प्लेयर नहीं पूछोगे ऑस्ट्रेलिया का? हाँ बता दो तुम भी, या पूछो, खुद पूछा करो। भाई आपका वॉच आउट है ज़ैम्पा। मैं वो इसको बोलने से पहले मैंने बोल दिया, इसको सब सूझ गई। ये इसका जो वॉच आउट है वो दूसरा तरीका है कुछ। इसके जो वॉच आउट प्लेस है ना, सब नाम नोट करते जाए और बाद में ना देखें उन सबको एक कमरे में बंद करे, कैसा फील होगा। बुमराह झुका हुआ, ये जो है ना, तुलाशिक और ज़ैम्पा। ये जो खेलने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये खेलने के लिए सेलेक्ट नहीं कर रहा। इंग्लैंड नहीं, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका की टीम भी भाई वॉच आउट प्लेयर है ना, एक तो होता है कि बिल्कुल नया हो या पुराना प्लेयर कमबैक कर रहा हो, आप उसको देख लो। मतलब भाई आपकी अपनी चॉइस हो सकती है। नहीं, मैं आपकी चॉइस तो आपको समझा नहीं रहा, मतलब कोई एक नॉवेल्टी फैक्टर हो, आपने जिसको देखा हुआ ना हो या आपको पता नहीं उससे क्या हो जाएगी। मैंने उस नजर से ज़ैम्पा को देखा ही नहीं है। ये देख रहे हैं उस नजर से। जिस नजर पे मैं ज़ैम्पा पे डाल रहा हूँ, वो नजर पे आप देखना चाह रहा हूँ ना। अच्छा भाई, आप आ जाओ साउथ अफ्रीका के भी लड़के बहुत अच्छे हैं। लड़के बहुत अच्छे हैं, बाकियों के बाद लड़कियां हैं जो उनके अच्छे नहीं है। अच्छा, साउथ अफ्रीका की बैटिंग को ये एडवांटेज है कि भाई उसमें क्विंटन डिकॉक हुनैन वापस आया और रायन रिकल्टन भी उनके पास है, जो कि बड़ी अंधाधुन किस्म की फॉर्म में, और एडन मार्करम जिसने उसने वार्म अप मैच में खेला। साउथ अफ्रीका की टीम मुझे बड़ी खतरनाक लग रही है इस वर्ल्ड कप में। वैसे तो हमेशा होती है, क्या वजह है उसकी वजह मैं तुम्हें बता दूं कि ऊपर से तो आ गया डिकॉक, मार्करम, रिकल्टन। ऊपर नहीं हो सकता, डिकॉक नीचे से आएगा। नहीं, ओपन करता है, हमेशा ऊपर से आता है, ठीक है। तो डिकॉक और मार्करम और रिकल्टन, ये तीन हो गए, सही है ना। इनका भी अगर तुम 5, 6, 7 उठाओ ना भाई, तो वो बेबी एबी और वो बेबी एबी कौन? डेवाल्ड ब्रेविस, स्टब्स, ये दोनों इतने फाड़ू किस्म के हैं। और स्टब्स का मजे की बात है, साला दोनों काइंड ऑफ प्लेयर है वो। इन सबका तो तूने सुना हुआ है। असल जो मुझे जो ज्यादा खतरनाक लगता है ना, वो इनका वो जो पाकिस्तान में जो कैप्टन बन के आया था, फरेरा, बट ही इज नॉट सिलेक्टेड। मैं यहीं पे आपको लाने वाला था, आपने बड़ा अच्छा सवाल डाला। टोनी डिजोर्जी और फरेरा, चलो टोनी डिजोर्जी का समझ में आता है, मगर अच्छा फरेरा विड्रॉन कर दिया गया है। जोर्जी भी नहीं है, ये तो मैंने देखा ही नहीं। जोर्जी भी नहीं है, जोर्जी भी नहीं है और फरेरा भी नहीं है। फरेरा इज अ डिसएडवांटेज, बट स्टिल अगर तुम उनकी बैटिंग देखो ना, अब तुम जरा इनकी देखो, मैं फिर भी क्यों इनको सबसे खतरनाक कह रहा हूँ। देखो तुमने जो नाम लिए ना 5, 6, 7 पे इनके नाम जो है, वो उसमें स्टब्स और वो दूसरा नाम क्या है, ब्रेविस, और फिर आते हैं वो बॉश और यैनसन, ये भी बड़े खतरनाक है। इनकी डेप्थ ये है कि 5, 6, 7 और 8 खतरनाक। 8 पे बॉश खेलेगा ना इनका, एग्जैक्टली। 7 पे 9 पे येंसन आएगा। नहीं 7 पे येंसन है, 8 पे बॉश। नहीं 7 पे येंसन होगा हमेशा, उससे ऊपर आता है बॉश, 8 पे आता है। ओके, हो सकता है बॉश को शायद इंडिया में जो हो रहे थे, शायद बॉश को ऊपर भेज दिया था उन्होंने। मे बी, यू नेवर नो। भाई बात ये, लास्ट टाइम का वर्ल्ड कप ये जीत गए थे, वो जो उसने हरामीपन किया था, पंट या पंट है, पंट नहीं है ना, पंट नहीं है, पंट ने किया था जिस वजह से ये जीत गए थे। अच्छा, वो जो उसने ब्रेक लिया था उसकी वजह से। तो अब ये अभी भी जो है ना साउथ अफ्रीका, ये जो टक्कर देगा इंडिया को, भी कम नहीं है, बड़ा चौकस लड़का है वो भी ना, मगर टक्कर मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका ही देगा इंडिया को। तो माजभी उनकी बॉलिंग, केशव महाराज। हाँ बस अब वॉच आउट प्लेयर बता दे यार। नहीं मैं कह रहा हूँ तबरेज शम्सी क्यों नहीं है? लेग स्पिनर तबरेज शम्सी यार, वो दूसरा किसको वीजा नहीं दिया? असल में वो जो है ना हमारे अगेंस्ट हमेशा वो परफॉर्म करता है पाकिस्तान के अगेंस्ट, लेकिन उन इस वर्ल्ड कप में 19 टीमें और भी हैं, ठीक है। वीजा नहीं दिया होगा यार, वो जो है ना बाकी जगह जो है ना रन जो है ना वो लीक करता है। तो माज भाई मैं नोट कर रहा हूँ, अभी तुमने तीसरी टीम है ये ऑस्ट्रेलिया में, तो मुझे ऑस्ट्रेलिया में तो मुझे अच्छा स्पिनर नहीं दिखा सकेगा दूसरा, ज़ैम्पा के अलावा दूसरा नाम का है। साउथ अफ्रीका में दूसरा अच्छा स्पिनर नहीं दिखा रहा मुझे, सिर्फ महाराज है, वही मैं कह रहा हूँ। हाँ मैं आपको ये सब, और इंडिया में मैच है, और इंडिया पे चले जाओ कुलदीप। नहीं साउथ अफ्रीका में वो भी तो है, जॉर्ज लिंडे भी तो है, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जैसे कूनामैन है वैसे ही तो है, बट ही इज नॉट दैट मच, ही इज लेंडा बेसिकली ना। हां लेंडे नहीं लेंडे, जॉर्ज लेंडे। तो भाई खतरनाक हुनैन भाई। अबे देख मैं आपको ये समझा यार, मैंने इस बंदे को नहीं देखा हुआ, जेसन स्मिथ इनके स्क्वाड में एक बंदा है माज भाई, ये बड़ा फाड़ू है। अच्छा हाँ, मैंने नहीं देखा। इंडिया, श्रीलंका
इंडिया चाहे श्रीलंका, लेकिन इंडिया और पाकिस्तान दूसरी ऐसी टीम जिनके पास स्पिनर की डेप्थ बहुत है। डेप्थ बहुत है। अच्छा उन्नयन भाई, ये 3 टीम्स हो गई, आप ये बात तो इंग्लैंड को लेना चाहोगे? आप स्क्वाड में भी उनका डिस्कस करना चाहोगे? हाँ पाकिस्तान पर आ जाएं। इंग्लैंड का। साउथ अफ्रीका का वॉच आउट प्ले मेरा तो स्टब्स हो गया, आपका? मेरा बेबी बेबी चलो आगे चलो, अब इंग्लैंड की टीम पे आ यार जाओ। एक सेकंड, स्टब्स तुमने गलत ले लिया। फिर मैं मुझसे पूछा नहीं तुमने, स्टब्स इनको लेना था, मैंने स्टब्स लेना था। आपने क्या लेना था? स्टब्स, इनको स्टब्स चाहिए था। चलो स्टब्स आप ले लो। नहीं मैं सोचता हूँ, मैं दूसरा मैं नाम सोचता हूँ साउथ अफ्रीका में। रिकल्टन, डिकॉक, आप रबाडा। आप कॉक ले लो ना फैजल भाई। नहीं वो तो जैम्पो को देंगे ना, स्टोइनिस के साथ। स्टोइनिस के सामने डिकॉक एक्सपीरियंस प्लेयर है यार। डिकॉक का मुझे देखना है कि जैम्पो को कैसे खेलेगा। क्या देखना बस जैम्पो कैसे खेलेगा। जैम्पा को कॉक कैसे खेलेगा, डिकॉक इनको ये देखना। ओके भाई, क्लियर हो गया बात। तो इसलिए आपका डिकॉक है मार्करम एडन मार्करम। अपने अच्छा भाई आगे बढ़ो तब इंग्लैंड आ जाओ भाई, ये फिरंगियों पे आ जाओ। अच्छा भाई, फिरंगियों की अगर उन्होंने हम बात करें तो नाम बहुत है। अच्छा ये फिरंगी है क्योंकि ये हम पे हुकूमत की इन्होंने 1800 में। फिरंगी वर्ड तो ऑस्ट्रेलिया नहीं है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया इज नॉट अ फिरंगी। क्यों? ऑस्ट्रेलिया साथ है। फिरंगी टर्म यूज ही इंग्लैंड के लिए होता है। अबे तो इंग्लैंड की उस वक्त क्वीन भी, तो ऑस्ट्रेलिया भी साथ थी, ये सब साथ थे भाई। इंग्लैंड की क्वीन पे इंग्लैंड जब हुकूमत 1800 हम पे हुकूमत हो रही थी। असल में सब आबाद साथ- इन्होंने ही ऑस्ट्रेलिया किया है, एक वन साइड ऑफ द अर्थ, और आबाद इन्होंने ही अमेरिका हाँ, किया है। तो वो लेकिन कहा इनको ही जाता है ना, इंग्लिश इनको ही कहा जाता है। गलत तुमने जाना, फिरंगी का सब फिरंगी हैं ये। अच्छा भाई इंग्लैंड का टॉप ऑर्डर जो है ना, वो इंतहाई फाड़ू किस्म का है। वो पता है मुझे, तुम स्पिनर बताओ दूसरा कौन है इनके पास। ठीक है। अच्छा अब सबको देख लेंगे टीम, मुझे तुम स्पिनर बताओ दूसरा कौन है। 5 6 7 सैम करन, सैम करन खेल रहा है, ये वापस लिया उसको। हाँ, 22 का मचाई हुई उसने। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट था। हाँ ना, तो उसके बाद कब खेला है, कुछ परफॉर्मेंस का आई है इसकी। रेहान अहमद है स्पिनर। अभी लीग्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस आई, इस वजह से लिया उसको IL T20 वगैरह सुन में। ले, रेहान अहमद और आदिल राशिद है। एक ही है ना, मैं यही तुझसे कह रहा हूँ। रेहान अहमद भी है, रेहान अहमद भी लेग स्पिनर है। हुनैन भाई आप नोट करते जाओ, जब इंडिया में मैच है यार, और सब एक स्पिनर लेके आ रहे हैं। एक स्पिनर और बाकी पार्ट टाइम स्पिनर लेके आ रहे हैं। इंग्लैंड का विल जैक्स भी ऑफ स्पिन करता है। आप उसके उधर देखो ना यार, इंडिया क्या खिला रहा है, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, और दूसरा वो एक और स्पिनर भी तो है यार उनके पास, लेफ्टी। हाँ अक्षर पटेल। 3 स्पिनर, और वो तीनों समझो एक तरह से स्पेशलिस्ट स्पिनर है। हाँ। अक्षर पटेल तो ऑलराउंडर में कैटेगरी में आता है, लेकिन है स्पेशलिस्ट स्पिनर वो। बाकियों के पास फैसल भाई है नहीं, तो वो करें क्या? यही तो मैं आपको कह रहा हूँ। अब ये देखो कितना बड़ा वो मसला खड़ा इंडिया होगा। से ज्यादा स्पिनर पाकिस्तान लेके जा रहा है। हमारे पास शादाब नवाज और उस्मान तारिक हमारे पास अबरार, option ही नहीं है ना। साइम अयूब, जो मेन 3 बंदे हैं। साइम अयूब, मतलब आप ये देखो, साइम अयूब के स्टॉक्स इतने राइज हो गए बॉलिंग में कि अबरार और उस्मान तारिक के बाद साइम अयूब। शादाब नवाज को कोई पूछ ही नहीं रहा। वो उनकी बैटिंग की वजह से, जो बैटिंग में 25-30 रन दे देते हैं, उसकी वजह से वो टीम में। माज भाई आपने कहा था जो भी अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतेगा वही आगे डोमिनेट करेगा। नहीं, मैंने पाकिस्तान के मैच के लिए कहा था बेटा। गलत, एकदम गलत बात पकड़ लो। आतिशबाजी कह रहे हैं ये माज भाई। वे तुम देखो बात, तू बात नहीं, करता तुमने लोग क्या फुलझड़ी कहते हैं। छोड़ी है। आतिश बिल्कुल अपने नाम की तरह तुमने आतिश लगाने की कोशिश की है यहाँ पे। मैंने कहा था पाकिस्तान। नहीं तुमने बात सही की है। नहीं, बात बिल्कुल ये गलत है। अपने तुमने हाथ से पाकिस्तान का मुकरने कहा के था, तो चैंपियन है। पाकिस्तान इंडिया मैच से कहा था ना कि पाकिस्तान इंडिया मैच वाला अगर पाकिस्तान जीतेगा तो वो डिसाइड होगा हमारा साल कैसे जाएगा। पाकिस्तान हमारा हार साल। गया तो पाकिस्तान हार गया, तो इंडिया जीत गया, तो अब इंडिया ही आगे जीता जाएगा। यही बात होगी ना। पाकिस्तान तो की सिर्फ हमारा बात है, साल तो कैसे पाकिस्तान की जाएगा? रखो। तो अब तुम फिर वर्ल्ड कप नहीं जीत रहे हैं ना। ये बेकार बात नहीं अच्छा करो। चलो, इंग्लैंड- वॉच आउट प्लेयर। इंग्लैंड का वॉच आउट प्लेयर हुनैन। इंग्लैंड का वॉच आउट प्लेयर टॉम बेंटन। सैम करन। मेरा वो फास्ट बॉलर है कौन सा? आर्चर आर्चर। है। हाँ है। अच्छा भाई, ये अब इन्होंने जो है जोफ्रा आर्चर को इन्होंने पसंद करा अब है। देखो इसने जैम्पा, अब देखो डिकॉक, अब देखो स्टब्स और मार्करम, जैम्पा और कौन था? और कौन था? ऑस्ट्रेलिया? बुमराह और साथ में जैम्पा। हेलो अल्लाह माफ करे। याद है ना साकिब को क्या पसंद था? वही जैम्पा के लिए भिजवा रहा हूँ मैं। अच्छा भाई, अब आ जाओ उन्होंने, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के ऊपर। न्यूजीलैंड को डिस्कस नहीं करते या करना है? न्यूजीलैंड को भी एक नजर मार लें। न्यूजीलैंड को जरूरी है भाई। एक नजर न्यूजीलैंड के मुझे स्पिनर बताना, दूसरा कौन है और जल्दी से बताओ। भाई न्यूजीलैंड का जो है ना, न्यूजीलैंड के बाद 6 स्पिनर स्पिनर हैं सेंटनर और सूदी होगा ना। और इस सोदी, उनके स्पिनर्स तो अच्छे हैं, न्यूजीलैंड के स्पिनर्स तो अच्छे हैं। रचन रविंद्रा, ग्लेन फिलिप्स। हाँ ये देखो अब ये न्यूजीलैंड के पास स्पिनर्स हैं। मगर न्यूजीलैंड अभी बुरी अबे तरह आ रही माइकल है। ब्रेसवेल ऑफ स्पिनर, उनका जो कैप्टन है, कैप्टन अब तो नहीं है, सेंटनर, सॉरी पहले सीरीज में था। न्यूजीलैंड की बात यह मगर है अभी बुरी तरह इनके हारी है ना। पास नहीं बट स्टिल है ना, वर्ल्ड कप है। ब्रेसवेल हो गया, सेंटनर हो गया,
तुम्हारा रचिन रविंद्रा हो गया, तुम्हारा ग्लेन फिलिप्स हो गया, इश सोदी हो गया, इनके पास एडवांटेज ये है कि फिलिप्स बैटिंग करता है, ऑफ स्पिन कर लेगा, रचिन रविंद्रा बैटिंग करता है, खब्बा स्पिनर बॉलिंग कर लेगा, सेंटनर तो कैप्टन है, तो ये तीन तो लाजमी स्पिनर इनकी टीम में होंगे ही होंगे। अब इनके पास ऑप्शन है कि ये ब्रेसवेल को खिलाएं या ये इस सोदी को खिलाएं, ऐसे ही है उन्हें, ऐसे यही बात होगी ना इनकी। और इनके पास खांसी का शरबत है, टिम साइफर्ट, ठीक है, ब्रेसवेल और सोदी दोनों तो खेलेंगे। मास वही चलो यार, हमेशा चलिए मिडिल ऑर्डर बताओ, मिडिल ऑर्डर 5 6 7 ग्लेन फिलिप्स, ठीक है, डैरिल मिचेल, मार्क चैपमैन होगा नहीं ना? मिचेल ऊपर होगा, मिचेल ऊपर होगा, मार्क चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स। असल में इन्होंने ना 4 पे फिलिप्स को खिलाया था, 5 पे डेरिल मिचेल को खिलाया था, 6 पे चैपमैन को, इस तरह भी खिलाया था। और 7 इनका सेंटनर हो जाएगा। हाँ, इस तरह इनकी होगा। टीम भी बुरी नहीं है उन्हें भाई, बहुत खतरनाक टीम और है। मगर इंडिया से भी बहुत बुरा हारी है। साउथ अफ्रीका के बाद अगर कोई टीम अच्छी लग रही है तो वो न्यूजीलैंड की लग रही है मुझे। नहीं, लेकिन न्यूजीलैंड, हाँ। इनके जो मतलब मुझे लगता है पर्सनली, जो इंडिया का ओपनिंग पेयर है ना, उसके बाद सबसे खतरनाक ओपनिंग पेयर इनका है फिन एलन और टिम साइफर्ट। ओह यस, नो डाउट, नो डाउट। एक तो वो अभी बिग बैश में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देके आया फिन एलन, और टिम साइफर्ट तो सबको पता है खांसी का शरबत, वो जिसको मिलता है तो उसका गला ठीक करके ही ठीक आता है। करके ही बाहर निकलता है। अब आ जाए जी हम वॉच अपने आउट प्लेयर, वॉच आउट प्लेयर वॉच आउट प्लेयर मेरा होगा जी ग्लेन फिलिप्स। हुनैन भाई, फिन एलन ओपनर, फिन एलन ओपनर, ग्लेन फिलिप्स सेंटनर, सेंटनर, कप्तान को इन्होंने उठा लिया जी। अच्छा जी, ठीक है भाई। तो अब हम आ जाते हैं पाकिस्तान जो डिक्टेट कर रही है पूरे इस वर्ल्ड कप को, उस टीम के बारे में हम बात कर लें। हमने 5 6 7 बंदे कैसे पकड़े, बुमराह, आर्चर, सही है, मार्करम, अब ये 3 कमरे में चौड़े चौड़े पकड़े होंगे जेम्पो और सेंडर को, और वो हाथ ही नहीं आएंगे। ये इसने बंदे पकड़े, भाई तूने किस काम के लिए पकड़े? क्या बिल्लियां हैं जो हाथ नहीं आएंगी? हुनैन भाई, बास भाई 5 6 7 और स्पिनर, दूसरी बात नहीं करो। 5 6 7 भाई देखो, 5 6 7 हमारे जो हैं, मैं नहीं छड्डांगा, नहीं नाफे 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 और नाफे, हाँ, मोहम्मद नवाज शादाब खान, और शेडी द बॉय द ग्रेट। और तू इन नामों पे तो वर्ल्ड कप जीतने जा रहा है। मतलब बोले ये मजे की बात है। और टीमों के 5 6 7 आप देखो, अब तो आप जो है ना बोलो ये अल्लाह ही तो जान निकाल देंगे, और अपने वाले 5 6 7 देखो, आप बोलो या अल्लाह ये तो जान ले लेंगे। गुड वन। एक ऐसी अजीब सी बात है ना, अपने वालों को देख के खौफ आ रहा है 5 6 7 को, और दूसरे के देख के हो रहा है अल्लाह 5 6 7 को देख। नहीं, वो ऐसा होता है कि जैसे पांडे आ रहा है ना, और वहां से वो आ रहा है, डेविड मिलर आ रही है, उस तरह के प्लेयर्स आ रहे हैं, यहाँ से राणा टिम पंत। डेविड, तो आपको ये लग रहा है अबे यार ये तो जान ले लेंगे, हमारे प्लेयर लेगा ये जान दे देंगे। ये राणा जी ताज भी खड़े होंगे, हमको राणा जी माफ करना। अच्छा, एक बात आपको बता दूं, ये 5 6 7 इन्होंने पूछा है ना, स्पिनर ये किए जा रहे हैं। अगर आप स्पिन हैवी जाते हो, ठीक है, आप उस्मान तारिक अबरार दोनों को खिलाते हो, ठीक है, स्पिन हैवी गए, आपने देखा यार आपको मिस्ट्री स्पिनर एक और चाहिए अबरार के साथ, आपने वो खिला दिया, ऊपर से साइम अयूब भी है, आप साइम अयूब को मुसलसल देख रहे हो, 3 ओवर तो कराते ही कराते हैं उससे, तो 3 स्पिनर तो आपके ये हो गए, सही है। फिर शादाब नवाज भी हैं, फिर मुझे लगता है क्योंकि आप उस्मान तारिक और अबरार को खिलाओगे तो आपके पास फास्ट बॉलर एक ही खिलाने का ऑप्शन होगा, तो फिर आप खिलाओगे सलमान मिर्जा को, जो मैं प्रेफर करूंगा कि सलमान मिर्जा खेले। वो होगा नहीं, ठीक है, वो देखते हैं होगा या शाहीन खेलेगा, पर्चियां है ना। हाँ। हुनैन भाई, मैं आपसे यही तो अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन मैं फिर बात पे आता हूँ सलमान अली आगा की, कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या आपने बैटिंग में ही देखना है, बॉलिंग में भी देखोगे ना, बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट फॉर्म, बेस्ट कॉम्बिनेशन। वो बात है हुनैन भाई, ये साले अकल से पैदल हैं, इनको ये समझना चाहिए, साइम अयूब 2 ओवर मैक्सिमम, अब वो 2 ओवर जो तुम्हें रिप्लेसमेंट करनी है किसी से, वो ढूंढो। बाकी आपके पास नवाज है, शादाब को बैठाओ, नवाज शादाब को बैठाओ, आप फहीम को टीम में ले आओ। मेरी बात मैं अब ये खत्म करना चाह रहा था कि शादाब फिर भी रहेगा और नवाज और फ़हीम में होगा, कि नवाज खेलेगा या फ़हीम खेलेगा। जहां आप उस्मान तारिक को ऐड करोगे ना, वहां आप नवाज को बिठा के फ़हीम को ऐड भाई बहुत आसान कर देता हूं मैं आपका सवाल, आप मुझे कल की प्लेइंग 11 बताओ कि क्या होगी, मैं बताता हूं कि ये क्या खिलाएंगे। उस्मान तारिक नहीं होगा हुनैन भाई, मैं आपको बताऊंगा ये क्या खिलाएंगे। उस्मान तारिक पिक्चर में नहीं है, आप फहीम को लाओ, फहीम को डालेंगे। ये देखो हुनैन भाई, ये सब देखो पहले 3 तो क्लियर है ना, साहिबजादा फरहान, साइम और आगा, चौथे बाबर, 5वें पे होगा मैं नहीं छड्डांगा उस्मान खान। ओके, ये आप कल की टीम बता। मैं आपको कल की टीम बता रहा हूँ। ओके, मैं नाफे डाल देता हूँ, आगे चलो। 6 7 8 पे होंगे शादाब नवाज, ठीक है, ये 6 7 होंगे, 6 7 हो गए, ठीक है। फिर 6 7
सही है। फिर 8-9 क्या कहते हैं यार, शाहीन, सलमान मिर्ज़ा भी खेलेगा और अबरार भी खेलेगा। ये कितने हो गए? 10। तो फिर फ़हीम भी होगा 6, 7, 8। फ़खर जमान भी नहीं होगा, नाफे भी नहीं होगा। नहीं आपने हुनैन आप गलत करो, फखर जमान को डालो टीम में और उस्मान तारिक भी नहीं होगा। उस्मान की जगह नाफे को लेके आओ, फखर को डालो टीम में। और आप नहीं वो तो ये नहीं बता रहा मैं कि क्या टीम होनी चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ जो खिलाएंगे क्या, जो मुझे लगता है ये नहीं, खिलाएंगे। मुझे लगता है क्या खिलाएंगे। टॉप 3 आपने बता दिया। 4 बाबर हो गया, 5 फखर खेलेगा, 6 पे उस्मान खान खेलेगा। हाँ, अच्छा, उसके नाफे बाद नहीं फिर खेलेगा। 6 के बाद अब आगे बताओ। शादाब नाफे नहीं खेलेगा? नहीं, नाफे नहीं खेलेगा। अच्छा। 6 पे ये खिलाएंगे शादाब को, 7 पे ये खिलाएंगे नवाज को। 6 पे तुमने उस्मान उस्मान अभी को, बता सॉरी, दिया। 7 शादाब होगा, हाँ। 8 जो है नवाज नवाज होगा, होगा। 9 पे शाहीन खेलेगा। सही है। हाँ बिल्कुल खेलेगा, सही है, सही शाहीन है, हो गया शाहीन 9, खेलेगा और सलमान मिर्जा 10, अबरार 11 अबरार 11। ऐसे होगा। ऐसे होगा। ठीक है, और मैंने एक फखर जमान को करके फ़हीम अशरफ ऐड कर दिया। ये ऐसे इनको कर करना दिया। ही चाहिए हुनैन भाई। फ़हीम अशरफ और आखिरी इनका अबरार। सलमान मिर्जा ना खिलाओ, खेलेगा। नहीं खिलाओ। मैं तुम्हें टीम कॉम्बिनेशन बेस्ट दे रहा हूँ। हाँ, ये बताओ क्या? तुमने बोली है, तुम्हारी एग्जैक्टली वो टीम है। मैं कह रहा हूँ फ़हीम अशरफ को टीम में लेके आओ, और सलमान को बैठा दो। बस। ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बिल्कुल पॉसिबिलिटी होना नहीं हो फ़हीम सकता है। अशरफ एक्स्ट्रा बैट्समैन आ जाएगा तुम्हारे पास। एक्स्ट्रा बैट्समैन, और फ़हीम अशरफ ने एशिया कप में स्लो वन कर करके जो है ना दिल जीता हुआ है। ये ऑस्ट्रेलिया का जो कप हुआ है ना, ऑस्ट्रेलिया मैचेस हुए हैं, ये इन्होंने दिल खुश किया लड़कों का। टीम कॉम्बिनेशन ये है आपकी। असल में ये हो नहीं सकता, क्योंकि शाहीन हो या नसीम हो, कोई भी आपके डेथ ओवर्स में अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहा। आप जो है ना, अगर बॉलिंग साइड पे, अगर मैच पे डिफेंड करने पे जब जाते हो ना, हमेशा आप डेथ ओवर्स में ही मैच हारते हो। तो वो डेथ ओवर्स में आपको सलमान मिर्ज़ा चाहिए ही चाहिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि खिलाएंगे वो नहीं। बिठाते हो। चलो ठीक है जी, और कल का वेदर वॉच आउट प्लेयर पाकिस्तान। पाकिस्तान का उस्मान खान। मैं नहीं छड़ाऊंगा। नाउ कैन यू बीट दिस? साइम अय्यूब, मैं समझा नाफे बोलेगा, नाफे का मतलब ही होता है नफे वाला। नफे वाला आपको नाफे बोलना चाहिए। तुम साइम अय्यूब क्या वॉच आउट कर लोगे साइम में तुम? बॉलिंग। अच्छा, मतलब साइम तुम बोल रहे हो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, तुम वॉच of आउट the ऐसे tournament ऐसे। मैं नजर ही लगवा दोगे तुम उसको। फैसल भाई आप बोलो। सारी बातें तो अपने मुंह से खुद बोल दे, फिर मुझे बोलते नजर लगवा दोगे। मैंने कुछ नहीं सोचा था प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट प्लान बोला मैंने कल के मैच। मैं तो नाम नहीं लेता ऐसे main पुनीत player राय का। इज इन द हाउस। होला अमीगोस फाइनली हियर। पुनीत राय। पुनीत भाई, पुनीत किधर भाई है? अस्सलाम Spain में वालेकुम, कहाँ हो भाई? होला अमीगोस, होला होला। होला अमीगोस यार, अस्सलाम वालेकुम। मतलब अब तुम भी वर्ल्ड कप के साथी हो गए, वर्ल्ड कप पे आओगे, उसके अलावा गायब। हाँ पुनीत भाई, आप तो हमेशा का साथ देने वाले हो यार। कहाँ चले गए? आपको इतना मिस किया हम लोगों ने। चलिए जी, अब इंशाल्लाह रोजाना नहीं, आप मेहदी अकरमी आया, ये भी बेचारा रोज आता है। इसको अफगानिस्तान पे बात करना बनती है। अफगानिस्तान में तुम क्या नहीं, बात नहीं, करोगे नहीं, यार मेहदी को अफगानिस्तान का अबे- हाल मैं बताऊं तुम्हें। इस वक्त तो हम स्टार स्पोर्ट्स इंडिया के चैनल्स बातें सुनो। तुम देखते क्यों? नहीं, जो उनके तबसरा हो रहा है ना, वो हाँ। किसी का आ गया सामने, रील आ गई। हुनैन वो सब ऐसे बात कर रहे हैं कि ये जो 20 टीमें हैं खेलने आई हैं, इनके सबके मैचेस हो चुके हैं और सुपर 8 की टीम्स जो हैं उन्होंने डिसाइड कर ली हैं कि ये इस ग्रुप में होगी, ये इस ग्रुप में होगी, तो इनका इससे मैच नहीं होगा। जिस ग्रुप में इंडिया है उसमें ऑस्ट्रेलिया है, उसमें साउथ अफ्रीका है। मतलब दे आर सो श्योर कि भाई ये ऐसे ही होने लगा है। अफगानिस्तान का वहाँ किसी ने दूर दूर तक नाम ही नहीं लिया। वेस्ट इंडीज का लिया, लेकिन वेस्ट इंडीज का कुछ लोगों ने वेस्ट इंडीज नाम का डाला लिया, है, वेस्ट इंडीज का नाम क्योंकि डाला वेस्ट है। इंडीज की टीम अच्छी है। हम वेस्ट इंडीज पे बात नहीं कर रहे, बहुत गलत कर रहे हैं यार उनकी बॉलिंग पहले अफगानिस्तान, पहले अफगानिस्तान पे आ पहले जाओ। अफगानिस्तान। उनकी बॉलिंग यार जब लंबा जा ही रहा है तो जाने दो ना, अफगानिस्तान भी करो, वेस्ट इंडीज भी करो, क्या हाँ, मसला है? अफगानिस्तान करो अफगानिस्तान पे पहले बात करो। और होस्ट श्रीलंका। मेरा वॉच आउट प्लेयर पाकिस्तान का नहीं पूछोगे? क्या है क्या नहीं है? उसने मैंने उस्मान खान बोला, तुमने साइम अय्यूब, इसने क्या बोला? बोला ही नहीं उसने। पूछना हाँ, उससे। बोलो ना। सबका दिल, सबका आशिक, सबका यार, कौन है? गर्दन बाबर आजम। बच्चा आउट प्लेयर, ये बहुत अच्छा है। वैसे आज ये वो बना, वो फूफा नहीं होते वो दावत में पूरा एंड में पूछ, मुझसे चाहेगा नहीं पूछोगे। अबे भाई बोलना जब बात हो रही है तो बार बार एंड भाई में। आप भाई पुनीत आ गए थे, मैंने पुनीत का नाम ले लिया। अफगानिस्तान का स्क्वाड स्पिनर बता दूं भाई मैं, सो राशिद खान, 6, 5, 6, 7 पहले बताओगे। मुजीबुर रहमान। 5, 6, 7 पहले बताओगे। अच्छा भाई 5, 6, 7 तुम पुनीत भाई का कमेंट आया, तुम जब तक वो पढ़ लो। अरे यार क्या बोल रहे हैं, काम में उलझा हुआ था, यूट्यूब चैनल की तैयारी चल रही थी, खुद की उसकी प्रिपरेशन में था। वाह भाई किस चीज का पुनीत चैनल? भाई, मुबारक पुनीत भाई। खैर मुबारक। क्या क्या किस चीज का चैनल खोल रहे हैं? क्या बना रहे हैं आप? खुद सामने आएंगे आप या? क्रिकेट पे बात करेंगे। इसको नहीं बताना, ये हर चीज में हाथ डालता है। क्रिकेट पे बात करेंगे, ये यकीनन पुनीत राय। अपने चैनल का नाम बताओ, यहीं बता पे यार, बताओ। आज अफगानिस्तान मोहम्मद की नबी। टीम। हाँ मोहम्मद नबी। उसका बेटा खेल रहा है। अबे उसको ये स्पिनर पूछता है ना, स्पिनर के नाम बता ये उसको। कह रहा है पहले 5, 6, 7 बताओ। अच्छा। हाँ। राशिद खान, नबी,
और अजमतुल्लाह उमरज़ई, अजमतुल्लाह उमरज़ई, ये 5 6 7 होंगे इनके। सुन ले भाई, क्या क्या पढ़ रहा है? बाबर आजम वॉच आउट फॉर द लोएस्ट स्ट्राइक रेट इन टूर्नामेंट। या वो दो स्पिनर के ना बताओ ना। राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान, नूर अहमद, 4 स्पिनर है मेन। इनके तो होते ही स्पिनर, इनका स्पिन मगर हैवी वो अटैक इनका होता ही playing हमेशा। स्टाइल है, मगर इंडिया के अंदर मैचेस होंगे तो अफगानिस्तान उखाड़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। इनकी बैटिंग में इब्राहिम जादरान और गुरबाज के अलावा सिद्दीकुल्लाह अटल है, सिद्दीकुल्लाह अटल है, ऐसा ये 3 मेन बैट्समैन है इनके। एक और भी शायद कोई है, दरवेश रसूल, हाँ ये भी अच्छा बैट्समैन है। ठीक हो गया उनैन भाई। तो इनकी टीम भी लाइक दे आर ओके। और आखिर में हम टीम ले लेते हैं भाई यार, वेस्ट इंडीज की। इसका बहुत गुरबाज फरमाइश, का कौन श्रीलंका था? जो होस्ट है उसकी टीम नहीं ले रहे। मैं बोला आपको अभी, मैंने कहा वेस्ट इंडीज के बाद श्रीलंका भी उन्होंने मैंने कहा। 2024 में हाईएस्ट रन गेटर था अफगानिस्तान का बैट्समैन 2024 में। शायद इब्राहिम जादरान। हाँ हाँ, बस हल्का ना लो। वेस्ट इंडीज के प्लेयर में चलते हैं, 5-6 क्रिकेट साल। रिलेटेड ही होगा ऑफ कोर्स, उसके अलावा कुछ चीज की नॉलेज नहीं है। मुरीद भाई नाम बताओ अपने चैनल का, हम यहाँ पे बोलेंगे ना। सब्सक्राइब कराएंगे ना यार आपके, हम बोलेंगे आप हमारे यार। यार इतने पुराने व्यूवर हो। अच्छा जी उनैन भाई, गाहक नहीं बोला, अच्छा हो। जल्दी से बोलो देखो 5 या 7 शेहोब तो ऊपर खेलेगा, जॉनसन चार्ल्स भी ऊपर खेलेगा, सिमरन हेटमायर होगा 5 से 7 में, रोमन पावेल होगा और शर्फेन रदरफोर्ड होगा। बहुत खतरनाक है भाई ये भी। तीनों ऐसे हैं जैसे हमारे, जैसे वो था, रिमेंबर द नेम। रिमेंबर द नेम। अच्छा इनमें इनके बाद कौन आएंगे पता है? ये 5 से 7 के बाद 8 और 9 पे जेसन होल्डर और रोमारियो शेफर्ड। ओह माय गॉड, शेफर्ड भी बैटिंग करता है। होल्डर अभी तक ये कैप्टन है। होल्ड करके रखा है उसने अपना। रखा है भाई उसने। आप आ जाए उनैन भाई, दूसरा स्क्वाड निकाल ले। पाकिस्तान बैटिंग अच्छी, बॉलिंग अच्छी नहीं है। स्पिनर कौन है? गुदाकेश मोती और अकील हुसैन, ये तो ये हैं, अकील हुसैन अच्छी कर लेकिन लेता है, फास्ट attack कर बॉलर लेता अच्छे है। हैं। शेमार जोसेफ, जेडन सील्स, दोनों अच्छे बॉलर अब हैं। मगर उन्हें वहाँ पे इनके सारे मैच इंडिया में ही है ना, हाँ वही सारे मैच इंडिया में ही है ना। हाँ, शमाज जोसेफ T20 में खास चला नहीं। नहीं चला जितना अच्छा expected था। बट अकील हुसैन इज अ वेरी गुड स्पिनर। अकील हुसैन अच्छा स्पिनर है। अकील हुसैन अच्छा स्पिनर है। उन्हें आ जाओ दूसरी टीम निकाल लो। लास्ट श्रीलंका। पहला स्टार्ट भी होस्ट से किया था, अगर गलती end से भी host से वेस्ट किया इंडीज सेमीफाइनल में आ गई तो ये ऑस्ट्रेलिया, क्या इंडिया और क्या पाकिस्तान सबको खा जाएंगे। था। कौन? वेस्ट इंडीज ना, हाँ वेस्ट तो इंडीज। मैच की ही बात कर रहे हो ना पुनीत, ये तुम कुछ और चीज में कह रहे हो, जरा ये क्लियर कर दो प्लीज। उन्हें भाई, श्रीलंका परेरा भी ऊपर खेलेगा। प्रेरा ऊपर खेलेगा वो। ठीक है जी। शनाका नीचे खेलेगा। शनाका, दसुन शनाका बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है इनका। वनिंदु हसारंगा। वनिंदु 5, 6, 7. We are talking about 5, हाँ 6, 7. हसारंगा होगा। ठीक है ना। हसारंगा और एक लियाना के इनका प्लेयर आया है, वो खेलेगा। जनित लेना। हाँ वो खेलेगा। इनके पास भी हाँ। स्पिनर बहुत होंगे। इनके पास तो भाई कमिंडू मेंडेस है और तुम्हारा स्पिनर्स वेला लागे है। स्पिनर्स तो इनके पास हसारंगा, थिकशाना होंगे ना मेन स्पिनर्स तो ये होंगे ना। वेला लागे, ठीक शाना वेला है, लागे, 3 हसारंगा, spinners। वेला लागे 3 हो गया। और कमिंडू मेंडेस भी है। फिर तुम्हारा वो भी बॉल करता है। इनका फास्ट बॉलिंग भी और दोनों हमारे अच्छे इनसे हैं। मैच तो नहीं है मलिंगा, ना? ईशान मलिंगा और चमीरा शायद होगा फास्ट बॉलर्स। टेढ़ा जो है पथिराना। पतिराना भी है, चमीरा नहीं है, चमीरा भी होगा। नहीं चमीरा नहीं है। उन्हें नहीं है चमीरा नहीं है। और अच्छा हमारा इनसे मैच नहीं पड़ेगा ना, ऊपर पड़ सकता है। है ना यार, चमीरा भी है, सबसे हैं। मलिंगा भी है और वो भी है। फैसल क्या कह रहे हो? इनका ग्रुप कौन है उन्हें भाई? इनका ग्रुप क्या है? माज भाई श्रीलंका वाले ग्रुप में कौन है? जिम्बाब्वे, ऑस्ट्रेलिया के ग्रुप में जो है वो जिम्बाब्वे है, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, ओमान, आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया। देखा आपने कैसा ऑस्ट्रेलिया, ओमान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे। 5 टीमें। 5 टीमें। तो श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया मोस्ट प्रोबेबली। श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया ऑब्वियसली। यार तुम वो वाला ग्रुप देखो, इंग्लैंड वाला ग्रुप देखो जिसमें बांग्लादेश इंग्लैंड। हट के स्कॉटलैंड आया है। वो उस ग्रुप में आप कौन कौन है? उसमें इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज है और 3, 4, 5 में इटाली, नेपाल और स्कॉटलैंड। हाँ वो क्या कहते हैं, इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज था और बांग्लादेश। उसकी वजह से वो ग्रुप थोड़ा टफ था, लेकिन अब वो आसान हो गया ग्रुप। वी विल मिस यू। और अफगानिस्तान वाला ग्रुप? अफगानिस्तान के साथ है न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका। ओए है, अफगानिस्तान को बहुत हार्ड लगता है। इसीलिए लोग नाम नहीं डाल रहे ना, इसीलिए। जब भी कोई बात नहीं कर रहा। लेकिन अफगानिस्तान ने पिछले वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को हराया है। यस, इटली भी मैच खेलने आ रही है। इटली भी मैच खेल रहे हैं। पहले जूते पॉलिश करेंगे सबके, जूते पॉलिशिंग करेंगे, पिज्जा बनाएंगे, पिज्जा। पिज्जा बना के खिलाएंगे। आप सबसे गुजारिश, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अल्लाह देखते रहें 4 एशिया। कल वर्ल्ड कप का आगाज होने वाला है। पाकिस्तान के लिए तमन्नाएं, अच्छी तमन्नाएं लेके जाएं और दुआएं करें।
क्योंकि दुआओं पे हम चल रहे होते हैं, फिर दूसरा मैच वहाँ पे जो है नहीं पुनीत भाई, किसी और का है। कल से रेगुलर लाइव कोशिश करेंगे आए, इंशाल्लाह कोशिश होगी। आप अपना स्केड्यूल जो है ना वो अभी आप अपने चैनल पे मेहनत करें, हम लाइव नहीं आ सके तो बाद में जरूर आएंगे शो के बाद, और मतलब मैच के बाद जरूर आएंगे। दिन वाला मैच किसका है? सेकंड वाला है वेस्ट इंडीज वर्सेस स्कॉटलैंड या आयरलैंड, किसी का मैच था यार बीच में। और तीसरा है यूएसए और इंडिया। हाँ, यूएसए और इंडिया। तो कल 3 मैचेस हैं, मगर आगाज करेगा पाकिस्तान। तो मिलेंगे कल आपसे इंशाल्लाह। दुआ करिएगा चार उचार के लिए, पाकिस्तान के लिए। देखते रहें चार उचार, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। है वैसे वेस्ट इंडीज वाला ईडन गार्डन में, कोलकाता में। ओ हाई स्कोरिंग